अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। अम्मा के मजेदार ड्रामा रिव्यूज, राहत फतेह अली खान कंट्रोवर्सी पर अम्मा का अनोखा और सुरीला टेक। अम्मा का दिल बड़ा आज कटीला बन गया है इसी नोट पे। मैं अपने दिल दे नजर ला दूं बहुत आपका जरा आज मेरा थलिया के सदका दे दी। अम्मा मेरा दिल बड़ा प्यारा मैं बना। ये अम्मा का दिल बड़ा आपसे बना है क्योंकि अम्मा बहुत टेढ़े मेरे दिल बनाती हैं। जब थंबनेल में फोटो ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ जीत। ओए होए 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 ਉਹ जीत मैं देखनी 8 फरवरी ਨੂੰ। ओए होए 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 होए। अम्मा का दिल अगर इस बात का है, कहते हैं एक अल्लाह करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर लास्ट वीक की शो की बात मैं कर रहा था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया आपके सुरीले टेक को, मेरे आइसक्रीम वाले कमेंट को, अखाड़ा पे आप जो अपनी टिप्स दी कास्टिंग को लेके कि इसको कास्ट वहां पे, इसको कास्ट यहाँ पे, लोगों ने बड़ा अग्री किया। और ऑन द होल एग्री किया। मैं कहता की फायदा, चलो ऑन द होल पॉजिटिव फीडबैक रहा लास्ट वीक के शो को लेके। एक बात लोगों ने बड़ी पसंद की कि अम्मा आपने वोटिंग की बात की। वोट देना बहुत अहम है, 8 फरवरी सबको जाके वोट देना है। बट कुछ लोगों ने डीमोटिवेशन दिखाई थोड़ी सी, भाई कि हम वोट दें, क्या फायदा है वोट देने का। तो वोट देना बहुत अहम है, 8 फरवरी को सबने जाके वोट देना है। एक एक वोट काउंट करता है। अम्मा क्या कहना चाहोगे आप? वोट देने जरूर जाना है। मेरे पास अब ये आखिरी मौका है आप सबको कहने के लिए, प्लीज अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, हक सच की जीत के लिए, अपने शौर के लिए, सबको जाना है। सब अच्छी चीजों को सोच के आप लोग उठें 8 फरवरी को और वोट देने जरूर जाएं। डेमोक्रेसी है, हम सबका फर्ज है ये। हाँ। हम सबका फर्ज है जाके वोट दें, ताकि बाद में कुछ अच्छा बुरा, ताकि आपका हक तब है जब आपने वोट दिया होगा। अगर वोट नहीं देना तो फिर बकवास करना का हमें कोई हक नहीं है। वोट देंगे फिर हम कह भी सकेंगे कि ऐसे नहीं किया तो ऐसे किया। वोट दिए बगैर बकवास करना ये गलत है। हम वोट देंगे, पता चलेगा, वोटिंग होगी भाई हाँ जी इस हल्के में थे 5000 वोट पड़ने हैं, वहां पे अगर पड़े वोट 1500, फिर बोलने गलत बात। वोट पड़े उतना जितना हल्का था, फिर हमें भी बोलने का राइट होगा कि हमारा वोट कहां गया। ठीक है, तो आप सब ने वोट देने जरूर जाना है। जिस तरह हम अपने बचपन में अपनी अम्मियों का वोट डालने जाते थे, वो तो अब नहीं हो सकता। हाँ अब ये करना है, अगर सर्दी है अम्मी को कंबल दिला के तो वोट देने के लिए जरूर जाओ। प्लीज प्लीज, अगर जो बच्चियां शादीशुदा हैं उनके ससुराल वाले प्लीज बच्चियों का अगर वोट मायके वाली साइड पे बना हुआ है, प्लीज ये तशद्दुद ना करना। वोट बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज प्लीज, वक्त बहुत कम है। और वही बात है, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो खुद हमने एक स्टेप उठाना है। बाकी लेट्स होप फॉर सच्चाई की जीत और ऑनेस्टी की जीत। इंशाल्लाह हक सच की जीत होगी। अल्लाह पाक उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो प्लीज अल्लाह पे तवक्कुल करें पूरे दिल से कि हक सच की जीत होगी। आप सोच नहीं सकते। वो मुझे याद आता, पता नहीं कौन सा इलेक्शन थे और ब्रिज उल्ट गए, ब्रिज उल्टे सीधा। इंसान सोच नहीं सकता, सोच से परे वो चीज हो जाती है। आपकी सोच भी नहीं होगी जो हो जाएगा। और मुझे इस चीज पे इतना यकीन है कि अगर आपकी पॉजिटिव जो सोच है, शौर की बेदारी, बच्चों का मुस्तकबिल, सारा कुछ देखें, उसी की जीत होगी। जैसे फिल्मों में सीन होते हैं कि एंड पे सब इकट्ठे जाते हैं, एक घर से वो निकलते हैं, फिर दूसरे घर से सब इकट्ठे निकलते हैं और एंड पे जाकर भी जाते हैं, सच की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है। तो इंशाल्लाह वोट देना है। 8300 पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज के आपको पता चल जाएगा आपका कहाँ पे वोट है। और वोट जरा बिखरे बिखरे से हैं हमारे घर में। पर मैं ये एक बात कह रही हूँ, नहीं बिखरे बिखरे वोट है या नहीं है। जैसे आला शाजिया मेरी कजन पूरा बता रही है कि ऐसे करो ऐसे करो, हर कोई एक दूसरे को बता रहा है। जिसको नहीं भी पता ना, समझे जैसे आजकल के जो बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों समेत बड़े जलील और खट, बड़े कमीने, इन्नी जिन्नी गल होंगी जो 10 दिन जलील माँ पे दा बुढ़ापा खराब कर देने। तो कोई बात नहीं, एक दूसरे के कोई बहन भाई, कोई कजन, कोई ना कोई मदद कर रहा है, आपको बता रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। अब तो टेक्नोलॉजी का लोग बड़ा इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे इमरान खान का जो पीटीआई उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने कहा कि आप अपना जो हल्का आप हमें मैसेज कर दो, हम आपको बता देंगे यहाँ पे कौन खड़ा है और क्या साइन हुआ है। तो बड़ा अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है सारी पार्टी की तरफ से। तो सब लोगों को पता चला है कहाँ पे वोट देना है और किस तरह वोट देना है। और 8 फरवरी को सबने वोट देना है इंशाल्लाह, है ना। और इसी पॉजिटिव नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं।
क्या डरा दिया मुझे माफ नहीं तेरे कर के दिल में अंजी ड्रामा की मेरी हड्डी अहम कर रहेगी तो तू कहता आज का शो स्टार्ट करते चीखते एक बात थी जो अम्मा करना चाह रही थी जो पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गई क्योंकि मैं जरा खुशी की फिजा में पॉजिटिविटी की फिजा में आगे बढ़ा था। एक अजीब सी चीज हुई है जिसकी बात अम्मा करना चाह रही हैं। पॉलिटिक्स में तो हर रोज कोई तमाशा लगता है टीवी पे जहां पे कभी किसी पे गंद उछल जाता है कभी कहीं पे कीचड़ उछल जाता है। तो पूरा जो स्टेटमेंट आई है खैबर मानिका की तरफ से और जो एक औरत का सारी वो डिटेल्स आ रही है नेशनल टेलीविजन बहुत गंदी हो रहा है तो उसकी अब बात करना चाह रही थी। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा है मानिका पे। मानिका तेरी बीवी थी, वो तेरे बच्चों की माँ थी। अल्लाह मेरी तौबा, किस तरह एक बंदा उसको कहते नहीं भरी महफिल जिस दलील करना, तुझे जरा शर्म नहीं आ रही? मानिका ये तो क्या कर रहा है? हालांकि शादी के वक्त जब शादी हुई तब इन्होंने कहा था कि नहीं वो उनके किरदार पे लोग उंगलियां उठाते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और अब बिल्कुल ही उल्टे स्टेटमेंट्स आ अच्छा रहे उस वक्त बिल्कुल ही कह दिता, वो इस टीम की गल कह दी थी, वो भी एक अब अक्ल से परे बात थी। अब फिर अक्ल से परे बात ये है कि माँ बाप से बेहतर औलाद के लिए कोई नहीं सोच सकता। माँ बाप का एक बेगरज रिश्ता होता है। तू बीवी बुशरा को चूल्हे में डाल, वो तेरी समझ बीवी कुछ भी नहीं। तेरे बच्चे तो हैं, तेरी शादीशुदा बच्ची हैं, जो तो आप अपनी बीवी के लिए कह रहा है वो सारी बातें ससुराल वाले उन बच्चियों के आगे लेकर आएंगे। तो खुदा का वास्ता मानिका प्लीज कह दो कि मुझे कोई ऐसे डिप्रेशन की बीमारी है तो जिसमें मुझे दौरा सा पड़ा और मुझे मेडिसिन खानी भूल गया और जिसमें मैंने उठ के ये बयान दे दिया। प्लीज खुदा का वास्ता ना करो, वो बड़ा गंद है। बहुत 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 बुरी बात है। बुशरा एक औरत है, हम औरत के साथ हैं। उसने इज्जत की नहीं की, अल्लाह ये इस्लामी चीज है, इस पे अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह मियां इसकी खुद कर लेगा, उसने की नहीं की। तुम इस तरह बुशरा को सबके सामने जलील ना करो। सपोर्टर नहीं वो लोग भी कह रहे हैं कि बहुत गलत बात है कि आप एक एक चीज की डिटेल को डिस्कस कर रहे हो कोर्ट में इस तरह। तो बड़ा अजीब सा वो सारा एक हो रहा है। बहुत गलत, बहुत गलत। जज ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜੱਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ मैं शादी हुई तो आपने कह दिया कि मेरी ब्लेसिंग्स हैं कुछ नहीं सब तुक क्या है अब इन क्या सारी चीजों की तुक क्या है? अब क्या तुक बनी इतने सालों बाद? साहब शादी कितनी देर होगी, अब सारा उस गंद को ऐसे करने का कोई तुक नहीं। बस कंट्रोवर्सी हो रही है कहीं ना कहीं, ध्यान इधर उधर भटकाया जा रहा है, इलेक्शंस आ रहे हैं तो अब 8 फरवरी तक पता नहीं क्या क्या होगा। बस कुछ ही दिन रह गए। नेट का भी सुनने आ रहा है फिर से नेट फिर से बंद होगा 2 दिन के लिए, पता नहीं इलेक्शन से पहले भी बाद में भी। ये भी अजीब बात ही है। आए जो सब कुछ स्मूथली हो जाए और इंशाल्लाह जो हमारा पॉजिटिव नोट था अभी 2 मिनट पहले, हक सच की जीत हो, अच्छाई की जीत हो और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। आप एक और बात करना चाह रही थी, इससे पहले आप एक और चीख मारो मुझे डराने के लिए। आप मेकअप की बात करना चाहती थी, बड़ी जरूरी। मैं याद कर रहा हूँ अम्मा को। कुत्ता अच्छा ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਤੇ ਨਾ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਐਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਫੜਿਆ 1 ਲੈਣ 2 ਲੈਣ 3 ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਹੈ 3 ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਫਲਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਬਲਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं कहनी तोबा मेरे अल्लाह, नाजिया लंदन च मेरी बच्ची बनी हुई है। नाजिया अल्लाह तुझे बहुत खुशियां दे। मैं कहा नाजिया मेरी भवां दे वाल ना कभी इत्थों झड़ जाते कभी इत्थों झड़ जाते। तो बेटा बड़ी सोहनी एक पेंसिल जी आती है ऐ वाल एडी मोटी भांव बन जाती है, लगता बंदे जी किसी चड़ेल बन गए। उन्हें यकीन करो मैंने थैला भर के भेज दिता। उन्हें कहा मैं फिक्र केड़ी गल तेरी भावें जिथों उड़दियां भर ली। अल्लाह मैं कहनी इंस्टा वाले तुहाडे झूठा तुहानूं खुदा कर करे नहीं। मेरियां पेंसिलां आईयां, मैं चौधरी असगर नहीं पिंडा जी मुच्छां दे लोग झूठे लैंदे नहीं। मैं पेंसिल फड़ी तो मैं इत्थे लाई नहीं, मैं एडी डैन बन गई। पूरा पूरा गुच्छा अंज पिया जेड़ा मैंने नासिया ने भेजा। ते सारा जो आता है ना वो बकवास होता है। गाल से आईब्रोज क्या जुड़ी? आईब्रोज है जुड़ी कि ए वाली चीज है। मैं देखा ना कोने क्या 3 लेना ला के ताड़ा पता नहीं की चीज बन जाएगी। अच्छा। इसी तरह मैंने इंस्टा पे देखा था कि अगर आपकी भौंवों के बाल हल्के हैं तो लगानी है, लगेंगे जैसे आपके अपने बाल हैं। तो वो पेंसिल एडी खतरनाक ने इन्नियां बड़ियां भेजियां। हर पेंसिल जेहड़ी मैं नहीं इस्तेमाल की थी कोई भी, वो बहुत भैड़ी गलत सी चीज निकली। अपनी आपको इस्तेमाल करनी नहीं है इसी तरह से कि मेकअप में बहुत सामान होता है, आपको खुद देखना होता है कहाँ। मैं तो जी ऑनलाइन चीज़ा ना सॉरी मैं तो ऑनलाइन चीज़ा के मगान हक अज तक मैं मंगाया कूड़ा ही आया। पाँव केड़ियों का मसाज है ये फलाना है मैं मंगाई मशीन तो यकीन करो बचपन च खड़ोने नहीं सी पीर मक्की दे मिलदे होंदे गिर 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 ओ गिर 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 ना चली ना चली उत्थे डिग्गी पी मेरा सिट्टां दिल नहीं करदा गुस्से जेड़ी ऑनलाइन मैं चीज़ मंगाई मेरा ते आया बई कूड़ा। नहीं अम्मा हुण एडी शानदार कि आंडी सी गरम गरम जी जरा मैं कहा बाजी पर आना कूड़ा है
करना कि नहीं बच कर दफा दूर का साडा एग है ऑनलाइन। अगर जिस किसी की चीजें अच्छी जो जैसी देखते हैं वैसी आती हो, प्लीज बच्चे मुझे कमेंट करके Online में बताना। बहुत मजे मजे की ऐड आती चीजों की ना, ऐडा बहुत मजेदार। ऐड जो कंगी आई हुई है जिसमें पता नहीं कुछ हाय हैं मुझे पता नहीं क्या उसके अंदर कुछ है, ऐसे कंगी फेरो के अंदर कुछ उसके है, कुछ स्टीम वगैरह कुछ ना। फिर देखो ये कहते गंजी टिन फिर क्या हुआ ये पाउडर ठीक 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 पाउडर पाते थे एडे सोने गारे गने वाल आए अल्लाह मैं पाउडर जो सिर च पानी हाँ यकीन करो गंदियां जूवां मैं देखो इत्थों मेरे धन वाल हल्के लगते पे ने मैं नहीं पाए मैं कहा दफा मगरों ने तो इन्ना तो भैन टिंड मंजूर है जो साका बूना मैंने वो बना देंगे ने पा के जेड़ा सिर च काला जिद्दां दफा दूर होवो असीं नहीं यकीन करते ऑनलाइन चीज़ां ते सब मजाक सब झूठ। हाँ जेड़ा कोई आम जिंदगी जेड़ा कोई इस्तेमाल करे ओहदा फायदा दसे वो चीज़ लवो। जिस तरह मैनू जनेद दा मैं कि जनेद लव यू जनेद मैंने तरीका पूछा सी उन्हें मैंने बड़ा सोहना दसिया उस भा साके दा पाउडर दा मैं क्या सिर च पानी सारा सिर नकली लगन लग पैंदा तो उन्हें फिर दसिया कि इंज कंघी च पा के ना इंज इंज करके ला ला मत सारे सिर च तेरे मिक्स हो जाएगा। खैर इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल किलर के साथ जो फाइनली खत्म हो गया। क्या अम्मा की एक्सपेक्टेशन पर पूरा खरा उतरा? अम्मा से जानते हैं अम्मा इसका एंड कैसा रहा। इसका रिव्यू करूंगी एंड का बाद में, पहले मैं बच्ची फायजा खिलानी को दूंगी बहुत मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्ची बहुत मेहनती और बहुत अच्छी अदाकारा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब हर कोई उसकी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा था। मुझे दिल से खुशी है। मैं चाहती हूँ जो बच्चे भी दिल से मेहनत काफ़ी देर से करते आ रहे हैं उनको वो मुकाम नहीं मिल रहा, जब मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। फ़ायज़ा के लिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सीरियल किलर में फ़ायज़ा की अदाकारी बहुत अच्छी थी। इससे पहले वो ड्रामा था वर्किंग वूमेन, उसमें भी बहुत अच्छी थी। बकाया जो मन्नत मुराद ड्रामा था उसमें तो जैसे इतना रोल था वो था अभी नंद वाला चुड़ैलों वाला वो नहीं, तो बकाया मुझे बहुत खुशी है। बहुत मुबारक हो फ़ायज़ा को। अब बात करते हैं एंड की। हाय मेरे अल्लाह मैं हूँ ताने की गल दस दवा, हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है। अब ना इंडिया में अदाकारों को अदाकारी के लिए सिखाने के लिए बनी है अकेडमियाँ। साढ़े पाकिस्तान अकेडमी नहीं है पर बहुत अच्छे अदाकार हैं बगैर अकेडमी के। ऐसी तरह तन अल्लाह ने अम्मा दे दी थी कि मैं कोई अच्छी डिग्री नहीं लेती कोई जसूसी किसी चीज। हाँ मैं 14-15 साल 16 साल की उम्र तो जसूसी रिसाले बहुत पढ़े, बुढ़ी हो गई मैं बहुत पढ़े। मैं यकीन करो कि मेरे सारे घर वाले कहते सी तेन किते जसूस होना चाहिए सी। मैं कड़ियां जोड़ जोड़ के खानदान किसी का मुआशका किसी ना होना, बचपन तो मैं कड़ियां मला लैंदी सी। बाजी हैरान रही बच कहती किस तरह, मैं कहा बाजी बस मेरी बारीक भी नहीं है। मैं एक मिनट च पता चल जाती सी कि चाल डाल बदली कोई गाल। अम्मा बहुत ड्रामे देखती है, अम्मा असल में बहुत बात तो मैं इस चीज में बहुत हूँ। अब इतनी फिल्में होती हैं अम्मा शुरू में कहती है इसने कत्ल किया ये खराब है, अम्मा पहचान लेती हैं। तो अब मुझे सिर्फ ये है कि इसकी हर तरफ तारीफें हो रही हैं कि सीरियल किलर मेरे सॉरी मेरे वालों बू मेनू दसो अल्लाह तेरी शान। लो जी आखिरी किस्त आ गई है। आखिरी किस्त की सी इन्ना इंतजार किया, आखिरी की सारी बाबरा का नाम सी। ऐ की कमाल सी। जब ड्रामा शुरू हुआ था तो जो पहला कत्ल हुआ था ड्रामे में उसमें बाबरा की आवाज थी। हमने कहा ये बाबरा है, ये बाबरा है। मेरे इंतजार की आग में जल के गला खुश्क हो गया होगा। उसके बाद उसी एपिसोड में जर्निश का कत्ल हुआ। जर्निश का कत्ल हुआ मजा ताज सी। मैं ताज मानदी राइटर ते ताज मानदी डायरेक्टर हूं कि तुसी ओ चीज़ां उंज ही दिखांदे, असी ओ तो कड़ियां जोड़ते या तुसी इस तरह करते सन पता ना चलन देंदे। अब उसमें क्या दिखाया, जो बच्ची बैग लेके जा रही है एंड वाली एपिसोड में हमें बता रहे हैं बाबरा बड़े फखर नाल दासी पई है कि जर्निश का बैग मैं ही लैके गई सी। फिर डायरेक्टर बच्चा तू ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਫੜਿਆ ਸਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਿਸ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਅੰਗੂਠੀ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 10 एपिसोड ਸੀ ਉਹਨੇ 9 'ਚ लाल ही पाई सी, तू ਉਹਨੂੰ लाल नहीं पवाई। फिर वो बच्ची को जब वो लाल छोड़ के जाने लगी तो आदमी ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो? तो उन्हें क्या बाबा जी मैं टिकट लैन चली पई। फिर उसकी आवाज बाबरा की आवाज नहीं थी। कयामत से बड़ा डरना चाहिए।
चाचा जी मैं टिकट लेके आ रही हूँ, बैग का ध्यान रखिए। जब अगर कोई सस्पेंस वाली मूवी देखते हैं ना तो उसमें ये होता है कि एक से एक कड़ी हम कहते हैं ये कैसे होगा, ये तुसी आप कड़ियां जो तोड़ के चीटिंग की है, चीटिंग ना सस्पेंस वाला ड्रामा नहीं पास करांगे, इन्नी सख्त चीटिंग की तुसी ए चीटिंग सी ताड़ी आवाज इस्तेमाल ना करते। हाँ आवाज भी इस्तेमाल ना करते नहीं, फिर अंगूठियां पूरे का पूरा साथ। वो जब बच्ची थी वो बच्ची अलीना थी, मैं क्या सुना कि इतना कहते ने आमना कातल निकलेगी, हाँ मैंने हाँ। ठीक है ਉਹ जो बच्ची ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਨੀ ਦਾ बैग लेके जाती भी सी वो बाबरा नहीं थी, वो बाबरा नहीं थी। हालांकि इस तरह कहते थे कि मेरा साथ मेरा पार्टनर थी तो उसने उस वक्त वो क्या था ताकि इंसान कोई और हो, इस तरह क्लैरिफाई कर देते होते हैं फिल्म्स में ना कि हाँ। साथ पार्टनर थी, एसोसिएट थी, जो तो भी कोई। दूसरी बात ये अल्लाह सीरियल किलर जी हैगी थी, जब कोई भी हम सस्पेंस वाली मूवी देखते हैं उसमें वो जो होता है वो कातल जब किसी को कत्ल करता है तो कहता ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਸਿੱਟ ਫਲਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰਾ ਸੀ ਭਰੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਕਾਤਲ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਭਰੇ ਚੌਰਾਹੇ, कुछ भी नहीं पता उन्होंने भरे चौराहे च लाश क्यों रख गई थी। जब भरे चौराहे में लाश थी वो तो पता चलना ही चलना सी। उसके बाद फजूल ही जेड़ी चादर लैके जेड़ी जुत्ती पा के ओदी लाश घड़ीसदी रही सी, वो जुत्ती वो कपड़े बजाए उन्होंने किते अग लांदी किते सिटदी, वो कहंदी ऐ लीना मैं तेन गिफ्ट कर दिता, तू बीबी ओनू की करके गिफ्ट करके दिता, ओनू गिफ्ट कर दिता ताकि ताकि शक उसमें जाए ना कि उसकी हीलर उसके कपड़े हैं वो। अच्छा नहीं कोई शक इंजिदा तो कीता ही उन्होंने कि कोई शक हो तो जावे। फिर जब नासर मरा जेल में मैं पीटी दी रही उस एपिसोड च नहीं एडा चिट्ठा लीना ने हथ फड़ाया सी एला फड़ वो चिट्ठी दा ना उस एपिसोड में ना एंड तक जिक्र नहीं था कि वो चिट्ठी क्या थी जो नासर को पकड़ाई थी। तो सॉरी टू से ए जेड़े कतल किते बाबरा ने, बाबरा एक बार तो मैं मिलती मैं बाबरा होंदा सी कतल तो कैन करना, बाबरा ने कहा तेरा दुश्मन तेरी सतीली मां तेरा बाप दोनों माँ प्यो तेरे जेड़े कुड़ी नूं करप्ट बनाने वाले ना दुखी बड़ी कहानी च जी बाबरा दी दिखाई कि सतीली मां जुल्म कर सी, बचपन तो बच्ची गलत राह पै जाती ना कि जिथे कोई थोड़ा इन्ना प्यार दिंदा तो गंद उहदे नाल घोलता रहंदा ना। अब इसकी लिस्ट में था कि इसने अपने माँ बाप को कत्ल करना है। मैंने 10 बाबरा तो अपने माँ प्यो ने कत्ल नहीं किया। उसके बाद तेरी जवेद के साथ शादी, तूने अपनी बच्ची को मार दिया जहर दे के कि मेरी बच्ची को होर बाबरा तैयार होगी, इतना बेहतर रह नहीं सीगा तू जवेद नूं जहर दे देंदी, जवेद नूं जहर देंदी अपनी धी नूं जाके तू आप पाल लेंदी। मैनू सॉरी सीरियल किलर जेड़ी कहानी ना मैनू नहीं कोई मैं सोच मैं कहनी मेरा तेरे ला सोचता जिंदे अल्लाह तू दोबारा नहीं जी कदी सस्पेंस वाला ड्रामा। इतना नाम है हमारी इंडस्ट्री का। मैं कहनी बेटा अल्लाह तो जिंदगी दे मेरे जिन्ने जज्बात जुड़े सी, मैं जिन्नी तड़फन रही सी कि आखिरी एपिसोड च की बंब चलणगे, जो बंब नहीं ना चलते तो फुसफुसा पटाखा चलता। सॉरी मैनू इससे मुझे वो ड्रामा याद आ गया वो जो वहाज और दुर्फिशा का था, जुर्म नाम था उसका, उसका भी कितना गंदा निकला था। मुझे नहीं सॉरी मुझे नहीं स्कैंड अच्छा लगा। हालांकि मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन है इस ड्रामे से हमें, क्योंकि इसके डायरेक्टर जो है फहद वो बहुत ही एक अक्लमंद इंसान है और बड़ा उनका अच्छा क्राफ्ट है। एज डायरेक्शन तो मुझे अच्छी लगी, इसके ड्रामे के शॉर्ट्स वाले थे जो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का मुजाहरा किया। बट हाँ आई डू अग्री कि जो कहानी थी वो बेहतर थी, किसी उसको ज़रा रैप अप किया जा सकता था। और कुछ कहना चाहोगी आप? बस और कुछ भी कहने को नहीं है, आगे बढ़े। मैं शायद अम्मा कुछ और कहना चाह रही हूँ। नहीं अम्मा वो भी एक सवाल है ना कि सबा कमर के जो नाना नानी वाला भी एंगल है, पता नहीं कोई वो पा दी थी इन्होंने कहानी को कहते सीजन 2 बनेगा। हाँ, शायद वो भला क्यों क्योंकि आप मेरे बड़ा सस्पेंस रह गया। मैं चीनी पूछा मैं कहा चीनी एक ਅਸੀਂ देखने पे ड्रामा ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ अब इसमें ना जो इसका ना इसने एंड पे ना स्केच सा बनाया ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ फैंग देना अगले सीजन के लिए अगर इसका बने तो कहानी खुलेगी आगे जाके। अच्छा आपका थम्स डाउन है। मैंने नहीं सॉरी मैंने आगे बढ़े फिर हाँ। आगे बढ़ते बात करते हैं एक नए ड्रामा सीरियल की जो इस हफ्ते स्टार्ट हुआ जिसका नाम है पागल खाना। तो पागल खाना कैसा रहा? बना ले तू जोगन। मैं इतनी खुश, मैं कहा बाजी देख ड्रामा इतना शानदार सारा घर 101 अदाकार। मैं कहा हाय कार ग्रैंड अदाकार सारे कितना मज़ा आएगा। यकीन करो जब मैं फर्स्ट एपिसोड देख के तो मैं चीखा। मैं पुराने ज़माने क्यों तो मेरा ना इस चीज़ पे इतना नहीं होता जेड़ा नफसियाती मसले मैं कहनी हुई मैं नहीं ना चीज़ां इन्ना करदी हुंदी। पर जो यह वाला ड्रामा देखा मैं कहा बच्चों मेरे वास तो बाहर है भला इन्ना कि ड्रामा बकवास सी कि बकवास सब छोटा की सी। पहली किस्त देख के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ वो भी वही हरकतें कर रहा है, डॉक्टर भी साइको जिहा है, ਜਿਹੜੇ पेशेंट है वो भी।
फिर सब कपड़े पहनाए में ना पता चले पेशेंट कौन है ना पता चले ਜਿਹੜੇ गार्ड है वो कौन है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਲਈ पता नहीं की कुछ सॉरी पागल खाना जो मैंने सोचा था कि हाय इतना अच्छा ड्रामा इतनी अच्छी कास्ट सारा कुछ बड़ा मज़ा आएगा मैं नहीं सॉरी मेरे से नहीं हिम्मत कोई भी वैसे दुखी मैं बहुत हूँ मुझे इतना था कि 4 दिन मेरे रंगीन कर दिए ग्रीन वालों ने मुझे बहुत खुशी थी मेरी सारी खुशी ख़त्म हो गई पागल खाना ड्रामा सॉरी बहुत आप देख रहे हो कि नहीं देखोगी पूछा मां जे गवानी ते देख ला सो मेरे च नहीं मतलब को ओदा पहली किस ते मेरे दिमाग अच्छा पहली किसी देखी फिर देखो मैं कहा हो सकता है कि मैं कम अकल जी औरत आ ना है बहुत किते पर ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਾਰਪ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਸਸਪੈਂਸ ਜਸੂਸੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਹਾਂ ਸੌਰੀ मेरे सिर तो इंज करके डिग्या ये ठा करके पीछे डिग पिया मैं दूसरी एपिसोड दे ली सॉरी मैं नहीं पागल खाना देख सकती बहुत आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते बात करते हैं एक और पेशकश ग्रीन की भी आज का जो तो ग्रीन के नाम लग रहा है इसका नाम है राज सीरीज तो राज सीरीज का स्टार्ट अम्मा कैसा रहा मुझे इस तरह के ड्रामे बहुत पसंद हैं शुक्रिया ग्रीन टीवी ड्रामे अच्छे बुरे की गारंटी मैं नहीं दे रही मैं अपनी पसंद बता रही हूँ क्योंकि ग्रीन वाले इस तरह की काविश करते रहते हैं मुझे उनकी ये वाली काविश इसलिए पसंद आती है अब जैसे ARY यहाँ जो भी कोई और चैनल लगाता है वो इस तरह के अगर ड्रामे लगाते हैं इस तरह के ड्रामे शॉर्ट में होते हैं लंबे लंबे नहीं होते बंदिश ड्रामा जैसे सीरियल वार होता है वो नहीं ग्रीन की ये वाली खूबी है कि ये वाले ड्रामे हाँ ए ड्रामा थोड़ा हले भी तो फीडर बनाने की जरूरत है इसकी फर्स्ट एपिसोड मैंने देखी तो फैसल वाला ड्रामा तो मैंने कहा हाय उसमें ना ये था कि कोई हॉरर वगैरह कुछ नहीं था बस ये था एक कि जैसे उसकी बीवी मर गई थी तो वो एक नफसाती दौर में गुजरा था कि मेरी बीवी मेरी वजह से मर गई इस चीज़ पे था ड्रामा मैंने कहा हायला मुझे तो लगता था ये ड्रामे हॉरर होंगे पर जब मैंने फिर दूसरी एपिसोड इसकी देखी शुभाना का अपार्टमेंट फिर वो जो थी वो एक हॉरर थी वो ड्रामा हॉरर भी है वो हॉरर था और हॉरर वो था मैंने 7 साल की उम्र में देखा था तुसी मेरी उम्र देख लो कितनी है मैं 7 साल की उम्र च ਇਹ ਵਾਲਾ ड्रामा देखा सी ਕੀ ਸੀ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਘਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਕਮੰਦਾਂ ਪਾਣ ਡਈ ਏ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰੋ कोई राइटर ना लवो एक बच्चा लवो बेचारा उन सस्पेंस जसूसी डाइजेस्ट दवो यकीन करो छोटियां छोटियां कहानियां कंप्लीट सस्पेंस ना भरियां ही होंदियां से की एक शो था नेटफ्लिक्स का अम्मा को मैंने दिखाया बिहाइंड हर आईज वो जो हाय उफ खुदा मजा आया एंड पे जाके कि आपको ये भी है कि दिमाग कहाँ तक लोगों के चले राइटिंग में हाँ। तो इस तरह की कहानी बहुत आगे कर सकती है बेहतर भी कि जरूरी कि बजट बहुत ग्रैंड करो बजट छोटे में हो सकते तो फिर तुसी कितना मैं तो कह रही हूँ मैं इस तरह के ड्रामे मैंने सियाह सीरीज का भी शुरू से लेके एंड तक देखा था ये भी देखूंगी पर जो अब जिनको मैंने इसके साथ बांधना था मैं बाजी ਨੂੰ ਬੰਧਣਾ ਚਾਹਿਆ था ना पर तू ये शुभाना ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਾ मैं किस बेस से बाजी ਨੂੰ ਕਮਾ ਬਾਜ ਬਣ ਜਾ मैं कल्ली बनी रह गई शुभाना ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ बाजी ने कभी नहीं देखनी है आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मैं की तो मैं कैसा रहा मैं ड्रामा पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी ARY वालों का कि इन्होंने ना मतलब इसको रैप अप कर दिया मैंने उम्मीद नहीं सी कि मैं कहा पर सॉरी मैं तेरा शुक्रिया अदा करता तुझ वैसे किया कि मैं ड्रामा शुरू से एंड अब लास्ट एपिसोड आ रही है लास्ट एपिसोड से पहले पूरा ड्रामा क्या था एंड तक हमें यही था कि मुबशरा और जैद की कब केमिस्ट्री शुरू होगी कब उनका प्यार होगा अब जो राइटर ने कहानी लिखी है अब मैं लास्ट एपिसोड देखूंगी फिर मैं कहूंगी कि मैं गलत थी कि राइटर गलत थी अब सेकंड लास्ट तक मैं पूछना चाहनी हाँ कि की कहानी सी हमें इसमें पता नहीं चल रहा कि मुबशरा विलन थी कि आयरा विलन थी आयरा बच्ची एक मिडिल क्लास बच्ची जिससे जैद प्यार करता था वो देखते जुल्म सितम सारा कुछ हुआ वो एक मजलूम करैक्टर था हम लोगों ने आयरा के साथ होना था पर मुबशरा क्योंकि ड्रामे की हीरोइन थी
तो उसको फिर ये बना दिया कि उसने अपनी मैं को ख़त्म किया, वो अच्छी बन गई। अगर वो अच्छी बन गई थी, जैद फिर अच्छा शोहर क्यों नहीं बना? क्यों? अगर हमारे इस्लाम में है कि अगर बीवियों के साथ एक जैसा सलूक नहीं कर सकते तो 2 शादियां ना करो। अब जैद ने मुबशरा से शादी की है, एंड तक उसने उस औरत को वो मुकाम नहीं दिया कि जो एक अच्छी बीवी को दिया जाता है, क्योंकि वो गलत थी, वो मगरूर थी, पर वो जैद के साथ बहुत अच्छा चल रही थी, उसका ख्याल कर, ये कर, वो कर, उसने उसको नहीं दिया। अब आयरा बच्ची थी, राइटर ने हमारे दिमाग की दही बनाई। अब आयरा अपने ससुराल में रह रही है, उसका मियाँ बाहर गया, ਉਹਦੇ आसफ अंकल ने कहा कि तू आयरा अपने घर चले जा। आयरा नहीं गई, आयरा गलत हो गई। उसके बाद आयरा ने आसफ अंकल दे उत्ते कर दिता कि तू एक बीवी जेड़ी वाला, एड्डी वड्डी गल सी। अब यानी आयरा गलत हो गई। उसके जवाब में आसफ अंकल ने आयरा को बंद अंदर कर दिया। की एंड तक तुसी दिखाया कौन गलत कौन सही, कौन गलत कौन सही बताने दिया ही नहीं कि हम एक तरफ पे हो जाएं कि ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है। अब ये लगा कि जैद आया, तो फिर जैद, रेहान का पता चलता है कि रेहान का ना ये, क्योंकि उसकी रेहान ने ना अपनी बीवी के सामने ना ड्रिंक की हुई होती है, कशमाला के सामने कर लेता है कि मतलब मैं उन्हें अज किया फलाना, बल्कि कशमाला को भी अज मदोलदा। कशमाला अपने बाप के घर आके फिर उसने ना अपने भाई को भी बुला लिया। तो फिर अब जैद के सामने सारी बात खुलती है कि रेहान ने ना उसके उसकी इज्जत लुटने की कोशिश की थी। अब जैद, उसका बाप कहता है ये झूठ कह रहे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। फिर जैद सारी सीसीटीवी कैमरे में सारी वगैरह निकाल खोल के फिर उसको पता चल जाता है कि मेरा बाप गलत कह रहा है, जो आयरा कह रही है वो ठीक कह रही है। अब आयरा को वो सॉरी करने गया है, उसको मनाने गया, 2 दफ़ा गया उसके घर। आयरा ने क्या, पहले तो दरवाज़ा को फिर कहा मैंने उसको मिलना नहीं है। अगली एपिसोड जो लास्ट एपिसोड है उसमें बताया कि मुबशरा कह रही मैंने खुला लेना है, कशमाला वो कह रही मैंने लिया। अब मैं आखिरी किस्त देखूंगी फिर मैं कहूँगी, नहीं तो अभी तक मैं कहती हूँ ये ड्रामा बनाया गया था, किस चीज़ के लिए बनाया गया था? कसम वाले सिर दुखाता ने यही था कि मैंने मुझे हाय कला शादी हो गई है, हाय मुबशरा कैसे करेगी, कुछ करेगी। ड्रामा था किसका? मैं थी, मैं आयरा च भी सी, मैं आसफ अंकल च भी सी, मैं मुबशरा च भी सी। मुबशरा शुरू एपिसोड से एंड तक कहती रही मैं मुबशरा जाफर हूँ। इन्ना गलत कहती रही, तू मुबशरा सी, जाफर अंकल इन्ना हलीम अमीर इंसान में अज तक नहीं देखा, एडा खंबल, एडा खंबल। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਸਫ ਅੰਕਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਆਸਫ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਦਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। रेहान कहता मैं रेहान जाफर हूँ, तो जाफर से बेचारा आदमी इन्ना चंगा होगा सी। एंड से अब क्या एक्सपेक्टेशन आपकी आखिरी एपिसोड में क्या होगा? आखिरी एपिसोड में मैं कहनी शायद इनका कुछ कर देवे कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अदरवाइज अभी तक तो मेरा मैं के लिए बड़ा सारा बू है। अब एंड की एपिसोड में देखती हूँ कि क्या होता है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खुशबू में बसे खत। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? खुशबू में बसे खत में मुझे समझ नहीं आ रही। मैं ड्रामे में देखा, मैं कहा हाय मेरे अल्लाह, ये कोई शायर अच्छा भी होएगा जे मेरे कमेंटा में कोई शायर होवे तो प्लीज़ दसे कि शायर एडे लुच्चे ते लपौड़े होंदे ने। ज़रियाब था ना कि चलो लुच्चा लपौड़ा होगा सी कि मैं खूबसूरत होगा सी कि बड़ा है, जी गल सही है। अदनान सदीकी एक इंतहाई खूबसूरत डैशिंग इंसान है। चलो वो करैक्टर दिया, वो शायर ऐसा था, उन्हें चीज़ा गरूर रहा। अब एक और बूढ़ा शायर इसमें आ गया, वो बूढ़ा शायर हुसना ते लैंड मारन दिया। अल्लाह सॉरी शायर सॉरी, फिर उम्र की कैद कोई नहीं, बुढ़ा है या जवान है, वो है बदमाश ही। अच्छा इसमें ना अब ना जहारा बच्ची जो नहीं उस हुसना की दोस्त थी, अब ना ज़रियाब ने ना उसके साथ कर लिया है। अब इसमें हुसना जर रही है कि ज़रियाब उसकी तरफ जा रहा है, ज़रियाब जर रहा है कि हुसना उसकी तरफ शहरयार की तरफ जा रही है। अच्छा अब ना वो जो सिदरा होती है ना, वो ना अपने मियाँ से लड़ाई करके ना इसके घर आ गई है। घर आ गई नंगे पाँव, होए मेरे अल्लाह नहीं वो फुल बेइज्जती करके कहना तू मुँह चुक के मेरा बीवी का घर फलाना सारा ये कुछ, तुम यहाँ पे आ गई हो, चलो जाओ शहरयार कबारा, शहरयार के घर भेज देता। क्या हुआ? मैं कुछ देख रहा हूँ। सुबह को ना अपनी बीवी को कहता है अदीला को रात को पता तुम्हें सिदरा आ गई थी? तो कहती हाँ। तो कहता वो आ गई थी छोड़ के घर अपना, मैंने उससे शहरयार के कहती आपकी दोस्त थी तो आपको उसकी बात क्यों कहता वो दोस्त नहीं थी, वो तो मुझसे इश्क करती थी, मेरी खातिर अपने शोहर का घर छोड़ के आ गई फलाना। अच्छा कोई और ही है
ਇੰਨਾ ਜਲਾਂਦਾ ਤੋਬਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ੀਮ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁਗਤਣ ਡਈ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਚਣਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਡੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਖਾਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੱਸ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਨੀ ਮੀਸਨੀ ਚਲਾਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕ। ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਹਾਂਰਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਬ ਜ਼ਰਾ ਯਾਬਨ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਘਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਡਈ ਉਹਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉੱਤੇ। क्योंकि वो उसकी तो सतीली माँ है ना, वो एक पहले कुड़ी लुच्ची जैसी उसने अब एक बगावत के तौर पे और बांध गई कि मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगी, जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं जाऊंगी। तो आप देखेंगे आगे क्या होता है। आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खई की। तो खई इस हफ्ते कैसा रहा? खई ड्रामा मैं जब भी रिव्यू करूंगी मैं सेवन स्काई वालों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत दुआएं हैं कि उन्होंने हमारे पूरे वीक को पूरी रौनक रंगीन कर दिया। इतना मज़ा आता है इसको। अब इन्होंने एक कर दिया है मिसाल कायम। अब बाकी चैनल वाले भी और ख़ुद जियो वाले भी उन्होंने भी कि तुम हुण बकाया जो ड्रामे होते हैं इससे सीखें। अब इसकी कहानी मैं कहती हूँ एक इधर से इधर कोई मूवमेंट नहीं होती, पूरी कहानी एक फ्लॉज नहीं उस कहानी में। उसके बाद डायरेक्शन, अदाकारों की अदा, एक एक चीज़ ऊपर से सबसे बड़ी बात कि एक चीज़ होती है लटकती, हम कहते हैं हाय ये चे होना चाहिए सी, चॉप चॉप चॉप। हर चीज़ वक्त पे हो रही है ना, हमें टेंशन है कि ये चीज़ ऐसे क्यों अभी नहीं हुई, फौरन वो चीज़ हो रही है। इसको देख के लगता है कि प्लीज़ बकाया चैनल वाले ऐसे ड्रामे बनाएं जो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती हो, देखने वाले को मज़ा भी आए। खई ड्रामा में हर किसी को कहूँगी मोस्ट फेवरेट ड्रामा, दिल का था दीवार के ऊपर चढ़ जाऊँ और चीख चीख के कहूँ हर कोई। अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कौन सा ड्रामा माँ आपका फेवरेट है, कौन सा ड्रामा देखे। खई ड्रामा जिसके लिए मैं कहूँगी इससे अच्छा ड्रामा ना था, और मेरा ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल आइंदा बनेगा, क्योंकि इतने छोटे उसमें और पूरा चॉप चॉप चॉप। अब बच्चा पामीर का था, अब पामीर ने मरना था, उस चीज़ को भी पामीर वाला अब ड्रामा शुरू होता है। हाय मेरे अल्लाह, क्योंकि जब फैसल का बच्चा मरा था ना छोटा, जब वो मरा था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुझे ज़रा दुख नहीं हुआ था। क्यों? उसने जमदा के भाई को बेकसूर छोटा सा बच्चा सी तू मार दिता। तू भी अपने सारे दादे का असल पोता तू ही थी। एक दुराब खां जानवर से दूसरा जानवरों का ऐज पोता मारता, मुझे था कि मर गया। अब पामीर जब मरा, यकीन करें एक जैसे वो बच्चे के जगह जगह खून, ऐसे जवान, इतना रोई मैं, इतना रोई पामीर के मरने पे। पामीर जब मरा तो उसकी मैयत दिखाई और अखाड़ा में बच्चे फराज की दिखाई थी। तो प्लीज़ मेरा सभी चैनल वालों से प्लीज़ हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, जब कोई जवान इस तरह फौत होता है तो प्लीज़ आप ऐसे चारपाई दिखाएं, ऊपर एक चादर डाल दें। ये ना दिखाया करें कि पूरा उस बच्चे की शक्ल, नाक में रुई, कफन पहनाना। ड्रामे का सीन होता है, बेशक सीन होता है। मैं जैसे मेरे लिए मोमिन है वैसे वो बच्चे हैं। एक रूह सी कांपती है इस चीज़ को कि मरण वाला जीड़ी वो जो चारपाई है उस पर कफन डाल के डालना ना, प्लीज़ दिखाया करें। बस वैसे जैसे अब बच्चा चिनार था, मरा हुआ था ना, ऐसे पड़ा हुआ था, वह वो दिखा दें। कफन पहने वगैरह बहुत सारा उस चारपाई पर डाल के कफन ना पहनाया करें, वो ना किया करें। अच्छा फिर अब ये था कि वो ना पामीर बच्चा ना मर गया, तो वो अपना बरलास कह रहा है कि किसी दुश्मन ने मतलब इनके ऐसे मारा मर गया। अब ये खई ड्रामे की खूबसूरती है, राइटर की भी और डायरेक्टर की भी। फिर पूरी हमें ये दिखाया कि ये किस तरह सारा हुआ। अब कैसे दिखाया वो कि एक मुलाजम था पुराना, अब उस मुलाजम को कह रहे हैं कि जब तुम्हें कहा था कि इनके साथ जाना, इनके साथ तुम क्यों नहीं गए थे। फिर वो मुलाजम बताता है कि मैं चले गए दोनों, तो मैं ताड़ा जो हुक्म सी मैंने पीछा किया, पीछे पीछे गाड़ी रख के फिर एक जगह जहाँ पे बरलास वहाँ पे चला गया ना, जहाँ पे अब शहर जाने वाली वो सड़क नहीं थी। वो फिर आहिस्ता सा गया ना, फिर वो आदमी अपनी गाड़ी खड़ी करके पीछे गया। फिर उसने देखा कि हाय बरलास ने की किया, उन कहता कि मैं ना शिकार करने लगा हूँ। शिकार बड़ा शानदार सारा वो पूरा सीन था। शिकार करते करते गोली करके तो उन्होंने पामीर नूं गोली मार दिंदा।
अब पामीर को गोली मार दी है, पामीर मर गया, तो पामीर की माँ, अब मैं क्या कहूँ, किसकी इस ड्रामे में तारीफ करूँ। अब पामीर की माँ हिना पे जात, अल्लाह इतना शानदार कर दे पे, इतना शानदार लगता कि वाकई पामीर, उनका नाम जिगर गोशा था जो चला गया। बाप वो उसका बादशाह खान, इतना वो भी दुखी, वो एक जैसे एक मर्द होता है, मर्द का दुख का अंदाज और होता है, वो भी फुल दुखी, वो सारा कुछ बड़ा। अब वो कहते हैं कि हमारा बच्चा मर गया, हमने ना इसके कातिल का ना करना है। अब जमदा का ये दिखाया कि कहते नहीं कोई देखने देखे शबीर तो देख रहा है, तो हमारी जमदा ना शबीर है। तो जमदा शबीर इसलिए है कि जमदा तो अब जिंदा ही सिर्फ इसलिए है कि उसके सामने उसके भाई, उसका बाप, उसका पूरी फैमिली ख़त्म कर दी, माँ उसकी पागल होगी। अब इनके घर एक हवस के मारे बूढ़े के पास दिन रात उतना सौंदा है, वो बेचारी की करब। अब वो यहाँ पे दिन जो गुजारिए यही गुजारिए कि इन्हों फना करा। इस वजह से जमदा किसी पल चैन नहीं करती, वो घूमती रहती है कि क्यों, उसका मिशन जो यही है। वो आम ना तुम समझो बच्ची दी एजेंट ही समझो, तो वो सारी ऐसे बातें कड़ियों से कड़ियाँ मिला के ना, कि जैसे अब इसको भेजती है इसकी पामीर की माँ को, पामीर की माँ अपना कि कहती तुम उसको जाके पारा को तसल्ली कुछ दो। तो वो अब पामीर की माँ जाती है तो बरलास जी तो पामीर की गल्लां सुन लेंदी कि बरलास कहता कि मैं कत्ल किया। जब वो बातें सुन ली फिर वो अपने मियाँ को कहती कि उन्हें कत्ल किया है तो तू उन्हें सजा दे। हाय अब दादा, अब कितनी, अब मैं कहती हूँ तुराब खान पता चलेगा कि जब अपनों में ऐसे करना हो तो कितनी मुश्किल होती है। हूँ अब उसका ये है कि एक पोता तो मर गया है, तो दूसरे पोते का मैं की करा। अच्छा वो क्या करता है कि जो पुराना मुलाजम नहीं है, दुराब खान जाके उन्होंने तय खाने जाके उन्हें कत्ल कर देता है। वो बेचारा बड़ा कहता है कि मैं ना नहीं दसांगा किसी को, कहता चल जा काम कर, तू ज़्यादा चीज़ देखिए तो तू मैनू कही ना, तू उन्हें उन कत्ल कर दिया, क्या दस ना सके किसी को, क्योंकि अब उनको तो पता चल गया है कि बरलास ने मारा है। तो अब ना दादा ने की किया, बरलास को ना भेज दिता किसी दूसरी जगह पे। तो कहते हैं दूसरी, बादशाह खां पूछता है दूसरी जगह क्यों बचा, कहता है इसलिए बचा पामीर को भी किया ना तो ख़तरा यहाँ पे, इस खतरे की वजह से मैंने उसको वहाँ पे भेज दिया। अब इन एपिसोडों में ना हमें दिखा दिया है कि बता दिया कि अब बादशाह खां कहता है कि मैंने ना मेरे उसको सबको अब पता चल गया कि बरलास ने ना अब किया है। अब जो पीर को एपिसोड आएगी उसमें अब ये होगा कि बरलास का पता चल गया। अब तुराब खान ने कहा कि मैंने बादशाह खान पे छोड़ दिया कि ओदा बच्चा मरिया सी ना, अब वो जो फैसला करेगा ना तो हमें वो फैसला कबूल होगा। अब फैसल चनार खान की जान पे बनी हुई है कि जैसे मेरा बेटे को ये ऐसे मार देगा कुछ। अच्छा ड्रामे का हर करैक्टर नगीने की तरह है। मुझे नहीं समझ आती तुराब खान का बादशाह खान जो बच्चा बाहर से आया है, हालांकि कहते थे ये जालिम नहीं है ना, नरम मजाज सारा कुछ, वो भी साफ एक पठान दबंग के गर्दना उड़ा देगा। चनार तुराब सारा कुछ मैंने समझ नहीं, जेड़ा ना बच्चा शामिल खान है कि यतीम मस्कीन, शामिल खान नाम है कि एक्टर शामिल खान? हाँ एक्टर शामिल खान भी ज्यादा पता नहीं की बात नसीब का ना है ना, उन्हें घर च कोई मकाम है, कोई ਉਹਦਾ सुनता है ना, ਉਹਦੇ कपड़ियां दे किया गया। मैं इतना पूछ होती हूँ, एक तेरे बिल में जो बुशान सर जी का जिसने सारा किया था, एक एक उनके कपड़े सेटिंग साफ लगता था, एक बहुत अमीर औरत है। इसमें अब दुराब खान ही जेड़े कपड़े वो पांदा है, ਉਹਦੀ वेस्टकोट तो ਉਹਦੀ पगड़ी च फिर सूट ਦਾ ਤੇ वेस्टकोट ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि पता चलता है। तो वो मैं कहने शामिल खान में इन्हों का बच्चा है ना, बेचारे तन ते कोई कपड़ा होंगे ना, सिर ते चज की टोपी होंगी है ना, उन्हें बोलन देंगे, वो बेचारे गरीब का की करैक्टर वे। तो बकाया अब जैसे देखना दिलचस्प होगा कि अब बरलास को सज़ा जी कत्ल वाली मिलेगी कि जैसे अब चाचा मेरा नहीं ख्याल कि अब किस तरह होगा कि जो मर्जी माँ तो कहती है ना कि अब क्योंकि जो बादशाह का एक तरफ बेटे का भी दुख है, पर ये भी तो अब है ना कि ये मेरे भाई के बेटे जैसे फैसल हो रहा है। तो डायरेक्टर के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने सारी जिंदगी ना रान का गान ना देखा था ना मेरी कोई ख्वाहिश थी, इतना अच्छा इन्होंने डायरेक्ट किया, इतना अच्छा कि मेरा अब दिल चाहता है कि मैं ना रान का गान चाहूँ। लो जी, हाय हाय डायरेक्टर बच्चिया अल्लाह तन जिंदगी दवे, तेरा राइटर बच्चा अल्लाह तेन भी जिंदगी दवे। तुम दोनों ने सहमत सकाया जिन्होंने सारा इनू खूबसूरत बनाया कि साड़ी अखा नू चंगा लगा, पैसे की बचत नहीं की। मजा आ गया। आई थिंक आगे बढ़ते हम आगे सुकून छीनते हैं, बात करते सुकून की। तो सुकून इस हफ्ते कैसा रहा? हाय
पहला सुकून ड्रामा देखो मैं ख़त्म हो गया। ये भी खत्म हो जाएगा जल्द। मैं ड्रामा था ना, कुछ भी था, चलो कुछ होता था, ये तो लगता था पता नहीं है सुकून ड्रामे च हैगा। अगर इसको इतना खींचते ना, अब इसकी जो कहानी है मुझे समझ नहीं आती राइटर ने की कीता होया। अब जो बच्ची आयमा है ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਐਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ, इसको ਉਹਨੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ। अच्छा उतो ऐना भोली नदान अच्छा मंगनी पे गया वै वो अपनी हमदान, वापस आया तो जनाब लाइट गई हुई तो गुड़िया डरन रही है, डरदी डरदी ना नुक्कर च बैठी पई हुई है। हमदान गा रहा है, मैं कहनी पूरा इन मतलब ना होगा कि जी ऐना ना कि भोले पंत मसूमे च मर्द नूं फसाना किंज वे बई ए देखो इस ड्रामा मैं देखनी, मैं कहनी तू किड्डी चित्र ते चला के है ना। अंदर आया ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ याचियाँ करानियाँ। अंदर आया तो अब वो शादी से बंदा फंक्शन उसकी अपनी मंगनी थी, फिर रजा के थप्पड़ वाला मामला, पूरा थका हारा सारा वो हमदान घर आया। अब घर आया तो कहता अच्छा लाइट गई है तो ना लाइट जला के ना उन्होंने डरी सहमी ही नीचे ना सोफे ते लिया के बिठाता, सोफे ते बिठाता है तो उस बाद कहता मैं तुम्हारे लिए पानी लेके तो भाई मैं कहनी बैठी बैठी पूरा इंजॉय कर दी है कि मैंने पानी पिला, जो तेरा दिल करदा कर, ते मेरी तो खिदमत जिन्नी करनी कर ला। अच्छा बहुत ज़्यादा कहते डर जी गई है ना, तो उसके बाद ना उसको ना कमरे में जाके सुला देता है। कमरे च सो गई है ना सारी रात, कोई माँ नहीं देर बैठ सकती कुर्सी पर बैठ के सारी रात उन्हें ना कि मेरी जी ऐना ना सुती पी डर ना जाए। सवेरे उठी है ना कहती हाय उठी कहती ओहो आप साइड हाथ बैठे, कहते मैं तुम कहीं डर ही ना जाओ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਵਾਂ ਮਹਿੰਗਾ फ़ोन ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਚਲਤੇ हैं, बाहर नाश्ता कराने ले गया, उन्होंने फुल महंगा टेलीफोन ले दिता, कोई तुक नहीं बांधी, उन्होंने महंगा फ़ोन ले आता। हर एपिसोड में ऐना के ऊपर अब जैसे उसको पसंद करने लग गया, उसकी तारीफ़ें करता, अब फ़ोन महंगा ले दिया, सारा कुछ। हालांकि यह नहीं परवाह करता कि मैं लैके चला वा शॉपिंग कराना पिया वा, होटल च खाना खिलाना पिया वा, मैनू रज़ा देख लेगा, मैनू कोई देख लवेगा, मैनू गुड़िया देख लवेगी, नहीं हुण किसी की परवाह नहीं, बेतुका कभी नाश्ता कभी खाना। इस एक तरफ ये हो गया। अब दूसरी तरफ बेचारी जड़ी ऐना है, ओ सॉरी आयमा है, आयमा नूं बेचारी फुप्पी इन्नी अच्छी है इस ड्रामे की। फुप्पी दाई फुप्पी ने बेचारे ने पैसे जमा अपने किए सी कमेटियां से। वो कहती जाओ अपने मुंडे कहती समान जा इन्होंने हनीमून वास्ते ले जा। उन्हें समान ने की किया, जाके बेचारी कमरे च लम्मे पई ताला बंद करके तो गायब हो गया। फोन भी वह लै गया। 3 दिन उन्होंने कमरे च बंद किया पाया, कली उत्थे कमरे च बंद की हुई। एक तुक बनी किस तरह कोई एक गैर अनजान जगह पर जाके होटल च बंद करो, नहीं होटल वाले कहने कमरे च बंद को किया पाया। आयमा नूं बंद कर दिता है, ਉਹਦੀਆਂ याशियां खत्म होण डईਆਂ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਜਿਹੜੀ रज़ा ਦੀ मंगेतर सी, एक पासे थप्पड़ मारिया सी फलाना, हुण कहंदी मेरा आइडियल यही रज़ा है। रज़ा कहंदी रज़ा तुम जान नहीं सकते, तुम मेरे आइडियल हो, मुझे माफ़ ही कर दो, वो मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो। बहुत अच्छा सुकून ड्रामा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखाड़ा की। तो अखाड़ा इस हफ्ते कैसा रहा? नाच मेरे यारा वे तू नाच मेरे यारा। अखाड़ा में अब बेचारे दिलशेर और दसीर की जैसे लड़ाई है, तो माँ को पता चलता है, तो माँ बेचारी इस चीज़ को ना दिल पे लेती है, तो माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। माँ को अस्पताल लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मर गई माँ। टेंशन नहीं ली ज़्यादा, नहीं मत दुख में, मतलब वही टेंशन में दुख ने लिया सी बेचारे ने। दुख इसलिए लिया उन्हें क्या मेरा सुल्तान जड़ा सी वो एडा माची मैं सी दसकी ने उन्हें मारता सी, ते ओहदे पहलवान भी सी, ते खाए मेरे अल्लाह मेरा भी मुंडा गया। वो बेचारे ऐसे दिल च ओहदा दिल ही बैठ गया बेचारे दा। ते डॉक्टर बाहर आए, उस सीन दी मैं समझ नहीं, मैं डायरेक्टर को पूछा डॉक्टर मां सदके बच्चा की सी। अब वहाँ पे ना दिलशेर है, उसकी बहन है, सारे ने दिलशेर दी खाला भी है। वसीम बात से फटाफट दौड़ के जाके अपनी साली नूं गले ला के तसल्ली देंदा है। उसकी बेटी भी वहां पे खड़ी थी, बेटी ने क्यों नहीं गले ना लाया, साली नूं गले ला के उन्हें तसल्ली दी थी। साली कुंवारी की शादीशुदा? साली कुंवारी कितने बगैर था, शादीशुदा? साली उसकी भाभी जो नहीं है, बेवा तो नहीं, साली बेवाई। तो बहरहाल मैं कहती इतनी शानदार दोनों एपिसोड में वसीम अब्बास की अदाकारी थी, इतनी अच्छी कि जैसे उसका बच्चा था, उसकी अपने बच्चे में जान थी कि वो जरा पहलवान भी सी। उसके बाद उसकी बीवी भी कि मेरी बीवी मेरी वजह से कि बड़ा चीज़ था गिल्ट था कि मैं वो कहती भी सी कि ना वो चीज़ ना लड़ाई करवा, तो मैं नहीं बाज आया थे। इंज
उसके बाद ना अब ये फैसला करता है कि मैंने यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ रहूँगा क्योंकि ना फिर बड़ा शानदार फिल्मी सीन सी दिलशेर ना इंतकाम बयान करके ना कि मैं उसको इंतकाम लेना है। बड़ा वैसे मन सीन समझ नहीं आया, वो ना सारियाँ दौड़े लगा रहा है, हालांकि इसको कुंडे की आवाज़ से नफरत थी, सारा घोट के खुद ही पूरा कटोरे पी जाता है, दौड़े लगाता है सारा कुछ ना कि मतलब मैंने पूरा पहलवान बनना। इसकी दस्तगीर के साथ होगी लड़ाई, दस्तगीर वो है ना जो बदमाश जिन्हें मारिया दे भरा नूं इन्हें उन्हें इन्ना मारिया इन्ना मार के उन्हें कुकड़ी बनाता, इन्ना मारिया ते वो बंदा ते आप एडा बदमाश ही ते ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹਦੀ क्योंकि फिरोज खान FK नंबर 1 ਉਹ नंबर 1। फिर उसका बाबा फैसला करते कि मैं ना इतने रहना ही नहीं तो मैं लाहौर चला वहाँ। अब ये सारे लोग ना लाहौर आ गए हैं, लाहौर आ गए हैं तो क्योंकि हूँ अब लाहौर आ गए हैं ऐस करके भी लाहौर आ गए कि क्योंकि जो इसके वसीमबाद के दोनों बच्चे हैं ना वो चाहता है दोनों बच्चे इश्क में डूबे हैं तो चलो इनकी इश्क की पींगे बढ़ जाएं, क्योंकि फिरोज खान ने भी सोनिया को दिल दे दिया, वो भी लाहौर में ही है, बच्ची दे चुकी हुई है उस माचू मैन सोने बांके सजीले नौजवान नूं। मैं कमेंटां 'च पुछना चाहनी हाँ प्लीज़ बच्चे मैं जवाब देना कि जिहड़ा बांका सजीला नौजवान मैं छोड़ दो जवाब है रुस्तम, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮੇਨ ਹਨੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡਾ थम्स अप है कि ਜਿਹੜਾ माचू मैन बांका सजीला नौजवान। लास्ट लोगों ने कमेंट किया कि आपने बड़ी अच्छी कास्टिंग कि आपने अदली बदली की थी, लोगों ने आप एग्री किया था ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰਾ काद दबाए जो कुछ अम्मा ने 100% की बात की लास्ट टाइम, जब हमें एहसास हुआ कि हीरो तभी स्ट्रांग हो जब विलन आपका स्ट्रांग होगा, तो बड़ा अच्छा विलन जो आपने रिकमेंड किया था। हाँ अब ना ये जो बांका सजीला माचू मैन ना इन्हें ना वो किड्डी मन खर्च लगी सोनिया ने कहा तो शुरू तो सोनिया का अच्छा खासा दिखाया कि इसके साथ प्यार है उस बांके सजीले रुस्तम के साथ। अब प्यार है एक तरफ प्यार है तेन पता भी और रैसलिंग का किंग वे अपनी पूरी यूनिवर्सिटी का वो किंग वे किंग नूं कहंदी है तू रैसलिंग छड़ दे। क्यों? क्योंकि वो अब्बे नूं रैसलिंग पसंद नहीं की सोनिया दे अब्बे नूं, आसिफ अंकल को। हाँ आसिफ अंकल नूं। हुण दस तेरे अब्बे नूं रैसलिंग नहीं पसंद हैगी, अब या तो शुरू से उसके साथ प्यार ना करती, वो अपने बाप नूं कहंदा है, ਉਹਦਾ बाप कहता तेन तो मैं इंटरनेशनल लेवल का रैसलर बनाना तो तू सोची भी ना मैं चीज़ का। बाहर आई उससे पहले वो अपने बाप से बात तो करता है ना, फिर ना बेचारा ਜਿਹੜਾ बांका सजीला नौजवान ना ये अपनी खूबसूरती समेत स्विमिंग पूल ना टुੱਟਾ ਜਿਹਾ स्विमिंग पूल जिस बैठा पिया बेचारा टुੱਟਾ ਜਿਹਾ स्विमिंग पूल। मैं दस गया कि बहुत अमीर दिखाया है, इन्ना अमीर दिखाया है ਜਿਹੜਾ ना कहते हैं सोनिया का अब्बा आसिफ अंकल। अच्छा आसिफ अंकल अमीर है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣ ਕੀ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਛਾਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਟੁੱਟੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ सोनिया ने कहता कि मैं ना तू जो कहनी भी ना मैं तेरी रेसलिंग में कर दूंगा। तो बहरहाल अब उसका बाप ही नहीं माना, तो बहरहाल अब ये है कि ना अब ये आया इसकी बहन यूनिवर्सिटी में दाखिला अपनी बहन को छोड़ने गया ना दिलशेर ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੋਨੀਆ ਕਿੱਡੀ ਲੁੱਚੀ ਲਪੌੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੁੱਚੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਸਲਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇ ਹਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਡਈ ਹੈ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਾਇਆ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤ ਲੱਗੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ। ਹਨੀ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅਥਰਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਮਗਰੂਰ ਜਿਹਾ ठीक है मगरूर भी नहीं लगता पे बेचारा ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਗਰੂਰੀਅਤ ਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਗਾ ਮੈਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾਨ, ਹਾਏ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਮਗਰੂਰ ਜਿਹਾ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੇਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਚੂ ਮੈਨ ਮਗਰੂਰ ਅਮੀਰ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ तो यह किताबां डिगदियाँ तो दिलशेर की भैन फिर पूरा ना फिर जाने जहां दी महानूर वांगू ना बदमाशियां कर दी है।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਬੰਦ ਰਹੀਏ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਿੱਟ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ गया कि शुक्र अल्लाह मेरा ख्वाबों का शहजादा मैं ऐसे यूनिवर्सिटी मिल गया अब देखना दिलचस्प होगा ख्वाबों का शहजादा अभी तक तो इसको ठुड्डे ही मार रहा है दिल शेर की बहन को वो किस तरह इसकी तरफ जाएगा आगे बढ़े फिर। आगे बढ़ते हैं आगे ही बढ़ना चाहिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं भाई राह जुनून की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी आ गया शबरेज घर कोमे से बच के तो अब उसकी माँ ने कहा था कि ना अस्पताल में कि डॉक्टर ने कहा था इसको फूलों की तरह इसका ख्याल करना है कहीं इसके दिमाग पे ना वज़न ना पड़ जाए तो माँ ने उसको कहा था कि मैंने तुम्हारी महक के साथ शादी करवा दूंगी ठीक है लो जी उन हल्का हल्का जब बच्चे ना ठीक हो गया हल्का हल्का जा ठीक हो गया अभी बैड पे लेटा हुआ है तो माँ ने की किया हले हल्का जा ठीक होया तो माँ कहती लो बेटा अलैना आ गई ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੜ ਸੀ ਉਹ ਅਲੈਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੈਨਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਂ ਫੇਰ ਅਲੈਨਾ ਲੈ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੁੜਕੀ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਹ नस गया फिर अलैना की माँ कहती ये क्या बात हुई उन्होंने कहती उसकी माँ कहती तुमने तुम्हें ये कहा था कितना हमें जलील कराओगी कितना खबार कराओगी देखो कैसे हिरनी की तरह कलांचे मारता हुआ यहाँ से भाग गया कहती नहीं नहीं आप फिक्र ना करें मेरे समझ नहीं आती शबरेज की माँ ਨੂੰ डॉक्टर ने कहा ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਅਲੈਨਾ ਬੱਚੀ ਕੋ ਚਿੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿੜ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਅਲੈਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਣ ਚੜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ अच्छा जनाब अब ना हमारा वो भाग गया तो वह ना महक को महक का शोहर लेके आया कि चलो चलो खालू जान की तबीयत ख़राब है तुम्हें खालू जान के पास छोड़ दूँ माफ़ कर दो खुदा दा वास्ता खालू जान ने कहा सी कि मैं शादी तो कर दी थी मैं उन्हें शक्ल नहीं देखनी मैंने इस कुड़ी को नफरत है इन्हें मन बहुत सताया खालू ने मिल के की करना सी तो खालू ने होया भी BP आई दी बीमारी खालू के घर छड़ गया वो जनाब जी क्यों छड़ के गया क्योंकि शबरेज ने आना सी शबरेज आ गया तो शबरेज ਨੂੰ नहीं पता होगा सी कि शबरेज कहना चलो चलो महक चलो चलो तो महक कहती चले ही जाओ तुम चले ही जाओ यहाँ से क्योंकि मेरी शादी ही हो गई है कहता ओ नो कहती दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से अच्छा सारा ड्रामा हो गया उसके बाद महक अपने घर गई है घर जाके अब सास से डिमांड क्या कर रही है खाला जान मेरे बहुत थोड़े दिन रह गए मेरा सेमेस्टर पूरा नहीं होगा मैं यूनिवर्सिटी सुबह से जाना चाहती हूँ अल्लाह मेरी तोबा तेरा हूँ तेरे उत्थे ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਕੇ ਟਿਆ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜੀਏ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ਾਕਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਜਦ ਦਫਾ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਮ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ उन्हें कहा जरूरत से ज़्यादा अच्छी खूबसूरत बाडी उन्होंने मज़ा तो हूँ चलो भाई ड्रामे की मैं दसो की कहानी की है हूँ उन्हें बाडी उत्थे चला गया जिम च हूँ की होएगा भला वो जिम च बन गई जान हूँ उन्हें की करना अगली किस्त उन्हें महक के घर से बाहर आके खड़े होना उन्हें कहना थले आ मैंने तो उत्ते आन लगा वा चलो कहानी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं स्टैंड अप गर्ल की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? इस दफ़ा की एपिसोड मुझे ज़रा फीकी सी लगी मज़ा नहीं आया क्योंकि ना इस वाली एपिसोड में ना अब ना क्योंकि जैसे उसके कमरे के लिए पैसे चाहिए थे ना तो वो अपना प्लाट के लिए जाते हैं वो प्लाट तक जाने का सीन तो बहुत मज़े का था सारा कि जब बदमाश के पास जाना सारे कांपने कर रहे हैं पर वहाँ पे फिर जाते हैं वहाँ पे ना जाके पहलवान वो सारा आगे सीन अच्छा था फिर आप पहलवान को कहते हैं कि झुकते हैं वो कहता तुम मुझे हंसाओगे तो फिर मतलब नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा फिर बड़ी बसूरी झुकते करते करते फिर एक जुगा तो पहलवान को अच्छी लगी तो पहलवान ने ना प्लाट के नए पैसे दे दिए अब ये प्लाट के पैसे लेके आ गए हैं तो अब ना घर में ले आए हैं पैसे अब घर के सब लोगों को पता है इवन के जो शायर है हमसाया है उन्हें भी पता है कि इन्हों के घर च इन्हों को इन्ने पैसे गए हैं सबको पता है तो रात में ना ज़ारा पानी पीने के लिए जाती है तो चीखें सारा घर वाले उठ जाते कि कौन कौन चोर वगैरह के धोखे में ना तो तब वो कहती हैं कि मामियाँ बताने लगती हैं कि ऐसे पैसों का तो नाना कहता चुप चुप सारे लोगों को पता है जी ज़ारा ने भी पता चल जाता वो पैसों वाली बात छुपाई मुझे नहीं समझ आई
तो बकाया अब मुझे ये ड्रामा अच्छा लग रहा है कि जैसे इसमें कॉमेडी है, तो एक दो जो एपिसोड है उसमें कॉमेडी नहीं थी, उसमें सारा था कि रोने वाला, रोना भी बहुत आया। मैं कहती हूँ सुहेल अहमद लामिया कितना अच्छा अदाकार है, अल्लाह ने जिंदगी दे, सेहत दे, कामयाबियां अगे लान बहुत दित्तियां पईयां ने। कॉमेडी वाला सीन करते हैं अपनी जगह पे, अब इसमें ज़ारा जा रही है। अल्लाह इन्नी शानदार अदाकारी कैंज लड़खड़ाते हुए ना कि मतलब कहते कि ना जावे कि जिस बुढ़ा बंदा है तो गम ना जान नहीं गी, इन्ना घले ते ज़ारा का करैक्टर चपेड़ा मारो दिल करता है कि मामी बेचारी जी इन्ना प्यार करती मामा वांगू। मामी बेचारी कहती मैं तेरी माँ, कहती तू मेरी कोई मां नहीं, तू मेरी मामी है, खल्ला तेरी शक्ल दे बशर्मे, तेनू ड्रामे च मामी मिल गई है, मामियां नीला थोता देंदियां ने, तू जी कड़ी भुल्लां मामियां ते जेहड़ियां चुड़ैलां एडियां डैना होंदियां ने, और तेरी मामी चंगी सी जेहड़ी तेन अपनी धी समझन डई सी। ना नाने का ख्याल ना मामे का ख्याल, ज़ारा चुड़ैल चल गई है हॉस्टल च, नाना अब बहुत बीमार हो गए हैं, नाना जैसे बीमार हो गए, तो फिर शायद जैसे नाने के प्यार में फिर ज़ारा वापस आ जाए। तो अभी की जो मैंने एपिसोड मैं जुमे की और हफ्ते की देखती हूँ, तो वो मतलब मैं इतनी मुझे नहीं सैड से थी, आगे बढ़े फिर। जिनकी तो आगे बड़ी सैड सी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नमकीन करते हैं बातों को, बात करते हैं नमक हराम की। तो इस हफ्ते कैसा रहा? नमक हराम ड्रामे में मुझे समझ नहीं आती, जब अस्मा बेचारी घर से गई थी वो पिटती रही कि मैं नहीं भागी, मैं नहीं भागी, घर वाला क्या नहीं तू भागी थी। अब वो कह रही है कि मुरीद ने आग नहीं लगाई, वह कज़न कहता है तू मुरीद ने आग लाई, तू मान, मतलब जो वो बात कहते उसकी बात नहीं माननी। अच्छा अब ना अमीन जरा मैं समझ नहीं आती, अमीन घर में बात करता है, उसके बाद घर में बात हो रही है, उसके बाद अगला सीन आता है, सीन दा और सीना तलक कोई नहीं होता। अब भांजे के साथ बात कर रहा है कि भांजा कहता है मुझे मुरीद पे शक है, मैं उसकी पुरानी कहानी जानना चाहता हूँ, मुझे ये वो सारा डाउट है। ਜਿਹੜਾ अमीन है, अमीन कहना मर जावांगा मैं, ਉਹਦੇ ਤੇ शक नहीं करना, मुझे मुरीद पे पूरा भरोसा। उसके बाद गाड़ी का सीन आ जाता है, बेतुका गड्डी जी परेशान गड्डी चलाता होंदा। अब मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तुसी बड़ी शान ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ शुरू ਦੀ किस्तां च कि पिछे गार्ड सी ना दिखाया करो, जेडी पसली नहीं ना होंदी कि गार्डां के बगैर भी ਜਿਹੜੇ अमीर होंगे, हर अमीर जो होता है उसके साथ एक गार्डों की गाड़ी नहीं होती। अक्सर बहुत अमीर होते हैं, खुद ही अमीर होते हैं और खुद ही अपनी इमारत में अपनी गाड़ी में ही जाते हैं, ड्राइवर होता है साथ, पीछे गार्ड नहीं होंगे। गार्डा वाले जो होंगे ना और सोचो तकरीबन 20% होंगे ज्यादा, जिन्होंने कुछ अपने पैसे गलत तरीके से किए होते हैं टाइम। मैं कहना नहीं चाहती, मैं आप ही समझ जान जेड़े पीछे डाले रखते हैं ना, और डाले खतरा होता है ना फिर टाइम। करतूता सही करो तो ना तो डाले रखने पैन। वही बात मैं कहने वाला था, नकली पैसे, नकली औरतां, नकली बदमाशियां, सारा कुछ करनिया पीछे डाले रख लेने। कोई डाले कुछ नहीं करते, जो आई होंगी कुछ पता नहीं चलता। इंज डालिया बचनगे तो कोई अमीर मरे ही ना, कि गरीब चार सारे फड़ो के मर जान, इंज नहीं होंदा। अच्छा लो अमीन जड़ा हुण जिथे किते जांदा कल्ला गड्डी ते जांदा है। अमीन जड़ा मैं सीन जड़ा एस जो ये वाली एपिसोड थी, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई नहीं, तो मैं तुहानू की दसां, जिथे मेरा दिल करगा मैं उत्थे सुना देवांगी। मुस्तफा भाई जड़ा उनका मुस्तफा भाई का सीन भी पा दिए। मुस्तफा भाई जड़ा हुण मैं समझ नहीं आती, मुस्तफा भाई तो मैं फिर आंदी हाँ, जड़ा मुरीद है तेरा, जड़ा अमीन जड़ा है ना तेरा दुश्मन सी, तू ओदी बेटी जड़ी सी जद्दी पुश्ती मुलाजम हो के घर वाली ने जुत्तियां चुकदे तेरा उस घर की कुड़ी नाल शादी हो गई। इस अगे तेरी जित नहीं सीगी, वो जलील भी हो गया, तू कुड़ी नाल शादी भी करा ली, ਉਹਦੇ बाद खड़क ਉਹਦੇ गोली मार के अमीन ਨੂੰ मार खत्म कर, फिर तेरा इंतकाम सीरियल वाल कहानी वांगू खत्म क्यों नहीं होंदा पिया। हुणे भी इंतकाम ले लिया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ मुस्तफा भाई कहंदा, ਉਹ कहंदा मैं ਉਹਨੂੰ मारना है, कहंदा मैं ਤੈਨੂੰ किस तरह मारन दवां, मेरा इंतकाम हले अधूरा है, तेरा इंतकाम किस तरह पूरा होना। मुस्तफा भाई कहंदा है ते इंतकाम पूरा नहीं करना, मैं आप ही करना। हुण अमीन दा ना कोई गार्ड गूर्ड नहीं हुंदा, अमीन कल्ला गड्डी चलान दिया, ते जेड़ा बेचारा मुस्तफा भाई नहीं गा ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕੋ ਟਾਇਰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਇੰਝ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਝ ਦੰਦ ਕਚੀਰ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੱਪ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਅਮੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤਾਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਵਾਂ।
ਖੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇਰੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਮੀਨ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਵਾਂ ਦੀ ਚਲ ਗਈ ਉਸ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮੀਨ ਨਾਲ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੰਤਕਾਮ ਤੜਫਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ मुस्तफ़ा भाई गलती अच्छा बना दिखाया कि ना जो मुरीद है ना घर में गया है तो ना अस्मा का ना सीन वो बड़ा अच्छा लगा कि अजान हो रही है तो उसके ना हाथ आटे में गीले होते हैं तो सर पे ना दुपट्टा देता बहुत अच्छा मुझे सीन लगा ये वाला उन्होंने कहा अपना एक रोमांटिक सीन भी डालना है तो ना अंदर घर में गया तो ना मुरीद ना फटाफट ऐसे ना अपनी कमीज़ उतार के आया तो बनैन पहनी हुई तो शर्मिंदा नहीं है बनैन पा के ना इंज करता है क्या देख असमा बनैन मेरी मुस्कुरा रहा बकायदा तो बनैन दिखने लल जाती है इंज लल जाती डिग परे चल गई है तो कहता ये तो शर्मिंदा होता कहता वो मैं घर में अकेला रहता था ना तो मुझे पता नहीं चला तू बेटा तू तेरे अखा च वो किसी के देख मैं बनैन पा के आया वहाँ कैसा मेरा सजीला कटीरा लगा अच्छा उसके बाद ना अब क्या हुआ वो एड्डी खूबसूरती मर्दानगी दे ली और बुखार चढ़ गया असमान बुखार चढ़ गया तो असमान लेटी पई हुई है आया कहता असमान कहता तू लेटी क्यों है कि दोनों का प्यार जिहा पै गया ना तो कहती मैंने बुखार है कहता कुछ कहती मैं सवेर का कुछ नहीं खाता कहता क्यों नहीं खाया कहती क्योंकि मुझे बुखार है फिर मुरीद जरा ना उन्होंने ना दवाई कढ़दा है तो उन्हें कहता एला फड़ दवाई मुरीद उन च एडा एफिशंस तेरे जिन्ना होना कोई नहीं तू इंटैलीजेंस का कमांडो भी है तू खान समा पता नहीं की कुछ में तू तेनों नहीं पता तू ऐसे 2 मिनट डॉक्टर भी बन जाता खाली पेट दवाई नहीं बेटा देई दी इन्होंने खाली पेट दवाई खवाती क्यों इस टाइम दोनों रोमांस जो दिखाना सी वो दवाई खा लेंदी तो उन्हें कहता पानी तुम्हें मैं पिलाता हूँ पानी तू को पिलाएगा कहती हाँ पिला ला फिर अपने हत्थों ने उन्हें पानी पिलाया उसके बाद ना असमा हो गई है ठीक क्योंकि इन्हें इसकी केयर बहुत की है ना अब दिखाया इसकी केयर इस वाली एपिसोड में असमा की केयर ही थी कि उसने की कि असमा का प्यार अब इसके साथ और बढ़ गया है असमा का प्यार बढ़ गया है अब आगे देखना जी अच्छा फिर देखो असमा के बुखार के बाद ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸਖਤ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਵੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਨੇ ਇੰਜ ਆਕੜਿਆ ਵਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਲੱਗ ਗਈ ਬਸ ਅੱਗੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅਸਮਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ बाप के खिलाफ ही चली गई हो आगे बढ़े फिर बात करते हैं भाई जाने जहां की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा जाने जहाँ लो जी जाने जहाँ में अपना स्कूल तैयार होना शुरू हो गया क्योंकि शहराम को भी आ गया है होश क्योंकि ना वो बड़ी बच्ची जीनत नहीं की वो उसने सारी इसके नशे वाली जो चीज़ें सारी वो ख़त्म कर दी है ना खुद खाना वगैरह देती है तो अब इसको वो चीज़ नहीं मिल रही जीनत कौन जीनत ओदी तबरेज़ नहीं गा ओदी खाला थी है जिसके साथ हाँ जिसको तेली माँ कहती ब्याह करना शहराम वो ऐसे ही हिसाब ना अच्छी है कि सारा एदा ना एदा सारा नशे वाली चीज़ों ने बंद करवा देती है अब वो ये समझ नहीं आ रही स्कूल दोस्तों एक टीचर है ना को महानूर पूरा स्कूल जे जड़ा बनाने वास्ते आया पे इंजीनियर जिन्हें सारा बनाना वो भी जिक्र करता है कि टीचर थी आपकी उसमें बड़ा ऐसे था धूप में खड़ी फलाना ये वो मैं हूँ कहनी पी हाँ कहता टीचर भी इतने आई हुई सी नहीं एक टीचर जिहड़ी है कुछ तो दिखाओ तुसी एडा वड्डा तुसी स्कूल की सोच के बनाते एक जिहड़ी टीचर की करेगी वो पूरे जेड़े सारे स्कूल का जो सारा सिस्टम है अच्छा उसके बाद ना अब ना इसमें ना बच्ची ना गुलजेब होगी है उसकी ना साकिब समीत की बीवी दिखाई थी जिन्हें मैं कहती एक बदमाश शुरू च है बड़ी प्यारी तो ना तबरेज़ उस पर डोरे डाल रहा था तो तबरेज़ काबू च नहीं आती पई सी तबरेज़ ने इस साकिब समीत को कराची भेजा तो उसको ना वहाँ पे ना अब पैसे दे दिए कि वो पैसों के साथ उन्होंने कराची च मारने थे गोली मार के साकिब समीत मर गया वो मर गया तो जनाब अब ना गुलजेब गाँव में अब गुलजेब का भाई और उसकी माँ उसके पास गांव में आए हैं कि तेरा शोहर फौत हो गया उसके बाद अब हमारे साथ तुम चलो मैं राइटर ने पूछना चाहनी हाँ प्लीज़ बेटा इस गल का जवाब दे दे ए कहानी इस लफ्ज़ जेड़ी गुलजेब है कि इस कस्बे की कलैक्टर सी जेड़ा सारा निज़ाम चलाती पई सी की सी एक फैक्ट्री च मजदूर सी खावंद ओहदा मर गया
ਖਾਮਦ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸਾਕਰ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇਕ ਔਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਨੇਕ ਔਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਮੀ ਰਹਿ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਇਹਨੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮਾਲਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਬਰੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਟੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇਗੀ? ਉਹ ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੁਲਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਬਸ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਮ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨੂਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਨੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ के जनाब जी कहती मेरा ढिड भर गया था। अंदर जाके उन्हें कहती नहीं नहीं बड़ी लंबी बात है आपको बाद में बताऊंगी। वो खुश हो गया कि मैंने फ़ोन कर लिया। उसके बाद ज़मीन पे बैठे बैठे पूरी रात उसने गुजार दी। तो ख्वाबों में ना उसको देखता रहा उसके साथ महानूर के साथ प्यार जो हो गया वह। अब महानूर को भी दिखाया। महानूर पहले ये ना डोरे पाती पई सी। महानूर बच्ची क्योंकि ये वाला ड्रामा देख के ना जो बच्चियां चाहती हैं कि हमारा अच्छी जगह पे शादी हो, खाली सोचने से कुछ नहीं होता। महानूर की तरह कोशिश करनी पड़ती है। मैंने चीनी से भी कहा, मैंने कहा चीनी अगर तुम चाहती हो कोई अमीर और बांका सजीला नौजवान तुम्हारी जुल्फों का असीर हो जाए तो बेटा टिप्स लेने हैं, मेरे पास तो नहीं है। तुम लोग जाने जहाँ ड्रामा लगाओ। देखो महानूर क्या कर रही है, मासूम बने, आंखों में कोई सुरमा काजल नहीं लगाना, सुरमा काजल नहीं लगाना और कैसे वार करने हैं आंखों के, वो तुम सीखो महानूर से। लेकिन मैं वैसे एक बात पे हैरान हूँ कि इस ड्रामे को लेके हमजा अली बासी, आयजा खान वापसी हो रही है, कितनी हाइप थी, कितनी एक्साइटमेंट थी। इतना नहीं उस तरह से चल पा रहा ना जितना ड्रामे की एक्साइटमेंट हाइप थी। किस्मत होती है एंड पे ना, लक होती है। क्योंकि जो सही बात मैं कहूँ, अगर इसकी कहानी को कहूँ ना कि कहानी नहीं, इश्क मुर्शद की कहानी अक्ल से परे है। जाने जहां की कहानी उसके हिसाब से वो इसको मैं 100 में से 90 नंबर दूंगी अच्छी कहानी के। अच्छा इश्क मुर्शद को 100 में से दूंगी अंडा। अक्ल से परे, अक्ल मैच ही नहीं करती। इमेजिनेशन में कितना कर लूं, कहानी इतनी दूर है। उस तरह नहीं गूंजेगा चलो बंदा फनी एंड करता कुछ करता कि चलो एक प्रॉपर कहानी है, प्रॉपर एक कहानी है, वो नहीं गा के कौन सी। लेकिन बाद में करता कि हाइप कितनी थी तो उस हर चीज किस्मत होती है ना। अच्छी एक्टिंग कर लो, डायरेक्शन अच्छी हो जाए, टीम अच्छी हो जाए, हालांकि जो हमजा अली अब्बासी का बोलने का स्टाइल, बीच में जो उसका करैक्टर है, हम्बल, प्यार करने वाला, पुरखलूस। अब मैं ऐसे फनी के लिए कह देती हूँ, इसमें अपना शुरू में ना दिखाया कि इसकी जो तेलिमा किश्वर है ना, इसका रिश्ता मांगने के लिए जाती है। लो वो रिश्ता मांगने के लिए जाती है, घर में उसने पहने हुए हैं उसके कांटे, उसका हार उसका और है, साथ ही वहाँ गैया और हो गया। अब ये बातें बिल्कुल ना मैं करूँगी और ना ही कोई और इस बात को उठाए। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हो गई। जब से इश्क मुर्शद में एक इंसान को ही गायब कर दिया, ओदा कोई ना निशान ही नहीं गाता। यह तो छोटी छोटी गल्ला ने कि बाकी एक सीन काबू होता है, एक सीन काबू होता, उसमें कांटे नहीं याद रहते कि कौन से कांटे पहने थे। इंसान एक मुसलसल गायब करता, आन ही नहीं दिया, ओदी कोई गल नहीं। तो बहरा ये है कि अब एंड पे ना महानूर में समझ नहीं आई, मैंने ना गुस्सा चढ़िया। अब शहराम बेचारा क्योंकि इसका जो भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा, इधर एड़ा अब्दुल भरा नहीं गा, वो ना अब अपने भाई के साथ शहराम का देखना कि मेरी माँ ने मेरा रिजल्ट आया, मेरी माँ ने मेरा कुछ नहीं कहा, तो शहराम के साथ ना प्यार करने लग गया। अब ये दोनों भाई सुबह के टाइम वॉक भी करते तो चलो अच्छा लग रहा है। लो जी जी साड़ी महानूर है ना, हाय अल्लाह महानूर अपे इश्क पट्टियां पा के उन बेचारे पटका के चंगा भला बेचारा पुरसकून इंसान से उन्हें ला के तो अपने माँ प्यो कहती मैं कराची चली हाँ, क्योंकि सारे पिंड च जी गल फैल गई है तो मैं नहीं चाहती वो गल इंज हो फलाना हो। हूँ कहती मैं कराची चली हाँ। अल्लाह जने सही कहा कि मजाक किया ने, यह की गल हुई साढ़े हीरो बांके सजीले बांका जी ने गणाया सचमुच खूबसूरत शहजादा, खूबसूरत शहजादा। ओनू सारा अम्मा एक और किरदार को ये लफ्ज इस्तेमाल करती हैं, हाँ खूबसूरत शहजादा, ओनू छड़ गए तो तू कहती मैं कराची चली हाँ। चलो आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई खुमार की। तो खुमार इस हफ्ते कैसा रहा? कोई जिया ना हो
ਖੁਮਾਰ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰੀਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰੀਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨੀਲਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਇੰਨਾ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਸੈਂਸਿਬਲ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਭੋਲੀ ਨਦਾਨ, ਪਲਕਾਂ ਚਬਕਦੀ, ਇੰਜ ਕਰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ। ਬਾਜੀ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਐਡੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡੀ ਭੋਲੀ ਹਰੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ। ਕੀ ਹਰੀਮ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਭੋਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਵੇ ਤੋਬਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਖੇ ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਟਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਫੜੋ ਠਾ ਸਿੱਟੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਭੋਲੀ ਤੇ ਮਾਸੂਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਪਲਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ, ਉਸ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਛਿਛੋਲੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸੱਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, काम करती पई है। कमरे में गई है, उसके लिए अब बच्चे ने फाइज ने कमरे च दुआ से खाना और नैपकिन देंदा सारा कुछ। छोटी छोटी से अगर घर में सारा कुछ होता है ना, तो जेड़े तुसी बच्चे हो कि बाहरों बर्गर ले आंदा, कोई सैंडविच ले आंदे, कमरे च लिया के उन्होंने प्यार ना कर दिता, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੇਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਪੂਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਸੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੀਲੀ ਤੇ ਚੜੈਲ ਤੇ ਡੈਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਹਰੀਮ ਸਾਰੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, फॉइज की सर्कस से उसे खुशी मिली ना। ये छोटी छोटी चीज़ा ने तो बेटा करते रहा करो। आगे ने फिर अधूर फिर मुझे अच्छा मुझे कहा आपने मुझे ड्रामा पे खत्म हो गया बस। चल खत्म किया ड्रामा। अच्छा जनाब हुण जेड़ा दसो जेड़ा बच्चा सतान लगा पिया नासर ने इहनूं कहा कि मैंने पैसे देना। लो जी पैसे देन गई है जिन मैं हरीम तो मैं कहनी एक लम्हे लिए मन तरस नहीं आता। गई उन्हें कहती पकड़ो ये इसके बाद मैं तुम्हें अब कुछ नहीं दूंगी। मेरा कहता मैं अपनी जुत्ती फड़ के माँ भी टीवी के उत्ते मार देवां। जो जानी यही गल कहनी है बगैर तो करनी क्यों है। हुण फिर 5 लाख रुपया दे गई है, वो कहता 10 लाख कैसे, कहती फट दफा दूर हो 5 लाख रुपया आई है। पहले भी दे गई है, पता सी वीडियो बन गई सी, फिर उन 5 लाख रुपया दे गई है। अच्छा 5 लाख दे गई तो वो बाद ना घर गई है तो जनाब सस जी है अल्लाह जेडी अमीर औरत बनती उन कहती वो फाइज सामने कि तेन मैं दिता 5 लाख कुछ पैसे दिते सी, नौकरां की तनख्वाह देनी तो तेन रखाए थे पैसे दे। कहती अम्मी तुसीं जिहड़े मैनूं रखाए थे तुसीं तो मैनूं गिफ्ट दिता सी शादी का। कहती गिफ्ट नहीं दिता सी तेन मैं शादी का, तेन नौकरां की तनख्वाह वास्ते दिते सी। अच्छा फाइज ना कहता उसे कमरे में जाकर उससे कहता चलो भी ठीक है तुम जो कहती हो ना, कि कहती नहीं अम्मी ने मुझे गिफ्ट के दिए थे, अम्मी ने मुझे नौकरों के लिए रखने के लिए नहीं दिए थे। कहता चल मैं तेरी गल मानना वा, अम्मी ने तुझे गिफ्ट दिए थे पर 5 लाख गया कित्थे। कहती मैं रूफी ने देता सी, रूफी ने जरूरत सी। कहता अच्छा चल ठीक हो बहुत चंगा था। कहता कहती रूफी बाहर चला ना तो रूफी को मैंने दे दिए। चंगा किया भरा जलील किया अगे तेरे, चंगा किया रूफी ने जलील किया। अच्छा उसके बाद ना अब सास ना ये रूफी अब ये कहती है होए मेरा बंदा किड्डा चंगा है। अब बच्चों प्लीज़ इस किड्डी मजाकिया गल है अपने कहते ऐ ना सोचती दिए कि हाए एड्डा चंगा फाइज सारा कुछ तो मैं की करनी पई हाँ नास रेंज करके कर। उन्हें फैसला किया कि मैं फाइज नूं ए दस देवां। मैं पूछना चाहनी एक शादीशुदा जिहड़ी कुड़ी हुंदी है जिहड़ा ओहदा ते ओहदे खामन दा कमरा हुंदा उस तो ज़्यादा कोई प्राइवेसी वाली जगह हो सकदी है नहीं। उन्हें कहती कमरे च कहती फायज नूं फायज अज मैं तेरे नाल एक बड़ी ही जरूरी गल करनी है जिथे कोई ना आवे खामोशी ते सनाटा जिन्ना मैं तेरे नाल दिल दी गल कर सकां उस जगह मुंसिफ कॉलेज जिथे तेरे नाल जाके गल करनी है। नखत्तिए तेरा कमरा कमरे च गल कर। उन्हें फैसला किया किते होर जाके गल करनी है जिथे कोई ना आवे, इत्थे तेरा प्यो सी कमरे च। लो ने फायज नाल वादा किया कि फायज कहंदा अच्छा चल ठीक है जे मैं मसरूफ हाँ तो अगे जाके असीं किते मिल के तू मैनूं खामोशी तन्हाई च गल दस दे। सस ने प्रोग्राम बनाया, सस कहती चला तेन मैं लाइबा दी होने वाली है मंगनी तो तेन मैं सूट दिलान जावां। उत्थे सूट दिलान वास्ते गई है तो आप जान के लुक गई है। ये बहुत अमीर औरत
आप लोगों की ये नासरों ते कोला फिर वीडियो बनाने दी सस ने वीडियो बना ली, हूँ फायज में वीडियो दिखाएगी कि तेरी बुढ़ी जड़ी है नासर ਨੂੰ मिलती। हालांकि जिस टाइम नासर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ मुसलसल रो रही है हरीम, मिन्नतां करदी भी खुदा दा बात है। सस ने की वीडियो बनाई ਉਹਦੇ ਚ तो मुसलसल रोंदी पई ते कहंदी भी मेरी जान छड़। सास ने वीडियो बना लिया, यहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हुई है हरीम की, हरीम को डॉक्टर के बाद लेगी कि डॉक्टर ने कहा कि ये मां बनने वाली है। वो कहती हले तू फायज नहीं दसना। हूँ अगले एपीसोड च मैं लगता फायज ने पता नहीं की करके बरगलाना की करना, देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो अम्मा का बड़ा फेवरेट है। कौन सा ड्रामा? इश्क मुर्शद। तो उसका ये वाली एपिसोड कैसी रही? लो भी मन्नत मुराद ड्रामे में वो दोनों, मन्नत और मुराद दोनों मियाँ बीवी थे। इतना वो नहीं घूमे, इतना उन्होंने खाने नहीं खाए जितना शिबरा ते फजल बख्श ने खाने खाते। लो जी ड्रामा शुरू हुआ है तो उसमें ना ऐसी बातें हो रही हैं, शिबरा उसका बाप फजल बख्श सारे बातें कर रहे हैं। बाप गया तो साथ ही फजल बख्श कहता है कि कुछ ना ऐसे खाना है, मैं खाना मंगवाऊँ। खाना कहती हाँ मैंने भी खाना है। अब खाना मंगवाने के साथ ही अगला सीन दिखाया है कि फजल बख्श इसको लेके कहीं बाहर गया होगा। अब मैं वही कहती हूँ कि ड्रामा जैसे अब शुरू हुआ था ड्रामा, तो इसमें जो शिबरा का बाप था वो इन्ने स्टीम दा ईमानदार दाया सी, तो ਉਹਦੀ ਧੀ ਵੀ ਏਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਨ तो शुरू होया सी कि ਧੀ ਏਡੀ ਸਮਝ तकरीर करन गई सी कि मेरा प्यो ने इंज नहीं किया, बेईमानी नहीं फलाना। अब जो बच्चा फजल बख्श है वो इसके बाप के ऑफिस में क्लर्क है। क्लर्क की कितनी टफ जॉब बेचारे तो सब नूं पता है। हनी ये बच्चा उस ड्यूटी ते पता नहीं केड़े वक्त जाता, हर वक्त ये घर में होता है शिबरा को लेके, कभी समुंदर के किनारे तो कभी खाना खिलाने लेके जाता है। तो फिर वो बंदा कित्थे, वो तो आप एडा ईमानदार ऑफिस है, वो तो लगता एक लम्हे लिए पता चल गया। एक बंदा होंदा ना जेह्ड़े जांदे ने अक्सर जेह्ड़े बड्डे अफसर होंदे ने जेह्ड़े नहीं ईमानदारी ना करदे, वो 6 घंटे ऑफिस च सिर्फ अद्धा घंटा होंदे ने, बकाया नहीं होंदे। तो शिबरा का प्यो 6 घंटे की बजाय 8 घंटे ऑफिस चलाता होना। तो किस तरह ਜਿਹੜਾ क्लर्क ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ नज़र नहीं सीट जाता, क्योंकि अब इसने क्या किया है वहाँ पे एक आदमी को ना खरीद लिया कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ काम वगैरह कर देता है। काम एक करना अलहदा बात है, एक सीट पे उसको नज़र आता ही नहीं कहाँ होता है फजल बख्श। ताजी कहनी भी एक कहानी जी है ना, अब इतना मुझे बिलाल बच्चा प्यारा लगता है, मुझे दुरे शाह इतनी प्यारी लगती है। अब कहानी को थोड़ा सा एक सेंस के साथ जोड़ते, अब मैंने हाथों को ऐसे जोड़ा है, ऐसे जोड़ा सही होता है ना, तो तुझे ये मैं इंज करके जोड़ा, इंज इश्क मुर्शद की कहानी है जिससे मुझे गुस्सा चढ़ता है कि कहानी तुझे किस तरह कर देती। अब इश्क, अब एक एक जब मैं देखूँ हम समुद्र के किनारे चल जाते हैं। अच्छा अब पहला सीन आ गया, उन्होंने खाना खवाने वास्ते लै गया, चलो भाई लै गया। अब उसके बाद फिर अब जनाब जी अच्छा जेह्ड़े सीन ने, मैं कहनी हाँ ड्रामा जो देनी है, मैं कहनी ए अल्लाह पाक मेरे अमाल का साढ़े पाकिस्तान ते भी इंज 8 फरवरी को करम कर दे, या अल्लाह हक सच दी इंज जीत कर दे, इंज करम कर दे जिस तरह इश्क मुर्शद ड्रामे ते कीता। हनी ड्रामे का सीन जरा सुनी। ਇਹਦਾ प्यो ਜਿਹੜਾ शिबरा का बाप है ना, छुट्टी वाले दिन यह नाश्ता आप बनाता है। छुट्टी का दिन है, वो अपनी बच्चियां लिए नाश्ता बना लिया। ਉਹਦੀ माँ कहती बड़े आप महंगा तू अपनी ना शहजादियों वास्ते नाश्ता बनाना, मेरे वास्ते नहीं बनाता। नोक झोंक होण दी दोनों दी। कहती आप ना, कहती शिबरा को बुखार है, कहता मैं शिबरा का हाल पूछया वा। बाप वही नाश्ता छोड़ के कहता पराठे जरा पलट दें, शिबरा का हाल पूछन गया। शिबरा कैसी हो बेटा, ठीक हो? शिबरा कहती पापा फिक्र ना करें मैं ठीक हूँ, ऐसी मैं बीमार कोई नहीं हूँ, जाएँ आप ऑफिस जाएँ। कहता अच्छा बेटा। वो तो नाश्ते छुट्टी का दिन अपनी धियां वास्ते नाश्ता बनाने डे, नाश्ते में पुछना है, वो कहती पापा तो ऑफिस चला जा। पापा कहता अच्छा मैं ऑफिस चला जाना वा। पापा ऑफिस चला गया। फिर उसके साथ सीन आ गया, वो अभी बीमार है, सीन आ गया जनाब, वो तो वास्ते ना फूल लैके आ गया कि तू बीमार है, मैं तेरे वास्ते फूल लैके आया वहाँ। वो फूल उसके लिए लेके आया, बीमार है तो साथ फिर जनाब है फूल फूल बीमारी की गल शुरू हो गई है। कहती मैं थोड़ी ठीक हूँ फलाना हूँ, खाना खाने जाना है। तो कहती कहता हाँ, कहता आओ तुम्हें खाना खिलाने लेके चलूँ। कहती तुम मजाक ना, कहती तुम्हारे पास गाड़ी है? कहती हाँ माँ। कहता हाँ मैं अपने दोस्त की मांग के लाया हूँ। लो जी ए गल ना गल मिली, बीमार तो पता लेना है, फुल लैके आया, कहता आ मैं गड्डी लैके आया वहाँ। चलो फिर दोनों चल गए ने खाना खाने वास्ते। वो खाना खाने चल गए हैं। तो अब जो जी करती नहीं दूसरे सियासतदान की थी, उसने एक जसूस पीछे लगाया था ना, तो उन्हें दसता अब कि ये कहाँ कहाँ जाता है। उन्हें इन्हू फड़ लिया, शिबरा ना देख लिया उन्हें।
शिबरा के साथ देख लिया। अब मैं इस ड्रामे वाले को तभी तो कहती हूँ अल्लाह बड़ा करम है, जो इसका दोस्त है फजल शाह मीर दा दोस्त जेदी बीवी ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀ ਮਨੂਸੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਜ ਸੀਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ, ਉਹ ਸੀਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸੀਨ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਐਵੇਂ ਤੇ गर्दन काट के कौन एक्ट्रेस है? सीरा असगर। अच्छा है, वो तो है। मुझे लगा शायद कोई एक्ट्रेस है, मतलब जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके सीन कैसे वो डालें। अब मैं ये कह रही हूँ कि एज सीन है एवं कहता काट के पाता जे इस जगह दा पाया ਹੁੰਦਾ जिथे खावन गाल करदा पिया, दोनों ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अब जो इसमें दिखाया ना जिससे बना हुआ है फजल बख्श ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਸੀਨ ਲੋਕੀ ਭਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ना, कई सीनों पे बहुत हंसी आती है, कहीं पे नहीं आती। वो चढ़ गया। अब कोई सीन होता है ड्रामे में, उसके 6-7 सीन होते हैं। किसके? भले नवा ही है बेचारा। अच्छा ठीक है, आम जाई बंदा है, कोई हीरो नहीं गा बेचारा। ठीक। ठीक है, उसके सीन होते हैं। अब इसकी जरूरत है, ये शिबरा की बेस्ट फ्रेंड थी, दोस्त दी बीवी सी, उन्हें तुसी सफे खस्ती तो मिटा दिता, उन्हें गायब कर दिता। भले दे 600 सीन पा दिते, थोड़ी देर होंगी भले आ जाता। बाहर अब ये लगा कि शुक्र अल्लाह मियाँ अब ना कि शिबरा ने भी इकरार कर लिया। हूँ चलो भाई यह होएगा, अमीर है गरीब है जाहल शिबरा तेरी किस्मत, तू सीएस कर दी तू वो दिल देता, चलो देता। अब उसने भी उसको कह दिया ना कि उन्हें क्या कि तुम्हें पसंद, उन्हें भी कहता कि हाँ। अब अगर उसके साथ मिलती है जाती है, मुझे भी एतराज़ नहीं होगा कि चलो कहते नहीं दिल है गदी पे तो परी क्या चीज़ है, इस तरह कि चलो नहीं मिलना पड़ेगा होगा, चलो उसका दिल आ गया। दिल अगर किसी पे आ जाता ना, फिर इस चीज़ पे कोई नहीं होता कि कोई गरीब है अमीर है पढ़ा लिखा नहीं है। अब शिबरा को अभी उससे प्यार हो गया। अब अगली जो एपिसोड होगी मुझे भी होगा कि शिबरा को प्यार है, शिबरा अगर उसके साथ जा रही है, मुझे तप नहीं चढ़ेगी। अब मुझे तप चढ़ती थी ना, तेरा प्यार है, वो एक क्लर्क है, वो इतना पढ़िया लिखा नहीं, तो किस बेस से उठनी है, ना कोई सहेली ना सज्जन ना कुछ, उठनी हर वक्त और ना खाने खान चल जानी है। तो अब जैसे उसको भी पता चल गया है, वो कुड़ी की करेगी, और कुड़ी का तो प्यो है भी बड़ा खतरनाक होता है कटीला। अब आगे देखेंगे जैसे क्या होगा, पर मुझे अब अगली एपिसोड में अच्छा लगेगा कि शिबरा ने प्यार का इजहार। सैड बात है कि लोग अब कह रहे हैं आगे ड्रामा थोड़ा इंटेंस हो जाना है। आप खुश होगी उस इंटेंसिटी को देख के? अच्छा। थोड़ी कहानी पकड़ेगी, थोड़ा सा सर मुंह पैर की बातें होंगी, लेकिन लोग हमें ये एंजॉय कर रहे हैं चीज़। अच्छा। मेरा एक दोस्त था, अभी मेरी मुलाकात थी कुछ दिन पहले, तो वो भी कह था कि ड्रामे की यही है कि बस इंजॉय कर रहे हैं कि जो भी दोनों का रोमांस है, लाइट से मोमेंट्स हैं, तो हाँ लॉजिक से दूर है, बट हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं। आगे जाके आपको मिल जाएगा लॉजिक, आपको मिल जाएंगी सारी लड़ियां। सारा मेरे ते पांडिया जा दफा दूर हो, लॉजिक मिल जाएगा फलाना। हूँ जी कुड़ी दे लो मेरे हाय लॉजिक ना मिले, लवे इंज चलता रहे या अल्लाह ना ही लॉजिक मिले, इंज तड़प के बिखरा रहे। आगे जरा आने कुछ मोमेंट्स, और एंड भी सुना मैंने बड़ा कुछ जरा होगा जरा सारा मुद्दा मेरे से पाता कि सारी कहानी मैंने सुना है, पता नहीं बात सही की गलत, के एंड पे काफी जरा सवाल उठेंगे जरा कह देते ड्रामे के ऊपर। दे लो जो मैं क्या कि आप भी खुश होगी, लोग भी सवाल उठाएंगे। मैं क्या कि जो शिबरा था तो प्यार हो गया, अब दोनों जाएंगे, मुझे भी लगेगा कि चलो कि एक सेंस बनती है कि चलो उसका प्यार है, प्यार के साथ जा रही है। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, खुश आगे बढ़े फिर। इससे के साथ शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर #अम्मास टेक। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।